तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। सर ये बेसिक कंसेप्ट आर्ट ऑफ अकाउंटिंग आपको हर कदम कदम पर लगेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा तैयारी कर चुके हो, आप खाली उसको का रिवीजन में डाल देना, जब हो टाइम आप उसको रिवीजन करते रहना, देखना हर जगह पर आपको वो हेल्प करेगा। तो उसी के बेसिस पर आप लोग का पहला चैप्टर आज हम लोग चालू करें, कहाँ पर हम लोग जनरल। देखना आप लोग स्कूल में पहला चैप्टर जनरल ही पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग पहले जनरल चालू करते, पहले समझेंगे जनरल होता क्या, ठीक है। फिर उसके बारे में धीरे धीरे उसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तो पहले अभी हम लोग जानेंगे जनरल होता क्या है। चैप्टर का नाम क्लियर है? तो चलिए, तो जनरल क्या होता है, जनरल को समझने के लिए पहले हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, माने आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि क्या है। क्या बोले समझ में आ रहा? लेमन लैंग्वेज का मतलब आम बोलचाल की भाषा में, साधारण आदमी के भाषा में थोड़ा समझते हैं। देखो हम लोग अभी भी या इससे पहले भी स्कूल गए हुए हम लोग, जैसे देखो ये एक चुन्नू नाम का बच्चा है कि नहीं। तो देखो ये अगर स्कूल जाता है तो थोड़ा सुनो, अगर स्कूल जाता है तो देखना हम लोग भी किए और ये भी करता है। सर एक जो ये स्कूल बॉयस है या जो चुन्नू है, देखना जब स्कूल ले जाता है, आप लोग भी देखना एक आपके पास कॉमन कॉपी होता है ना, उस कॉमन कॉपी को बोलते हैं रफ कॉपी। क्या बोलते हैं? देखो अभी हम जनरल नहीं बता रहे, आपको हम क्या करें, आमचंद माने साधारण भाषा में समझा रहे कि क्या है जनरल, फिर हम उससे कंपेयर करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बताएंगे तो लगेगा कि जनरल क्या है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बताया कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप हो या हम जब स्टूडेंट रहे होंगे, उस समय क्या किए, एक कॉपी कॉमन कॉपी होता था, उस कॉमन कॉपी को क्या बोलते बताओ? कॉपी, है ना। तो बताओ खुशी रफ कॉपी में क्या करती थी, आज से उसको बोलने दो। बिल्कुल सही, बैठ जाओ, एकदम सही बताया कि ये ऐसा कॉपी था कि इसमें क्लास का जो भी पढ़ाई होता था सारा बात इसमें लिखते थे, चाहे सर वो क्या पढ़ाई हो, हिस्ट्री तो इसी में लिखते थे, चाहे सर वो मैथ पढ़ाई हो तो इसी में लिखते थे, चाहे सर वो फिजिक्स का पढ़ाई हो तो इसी में लिखते थे, चाहे सर वो ज्योग्राफी का पढ़ाई हो इसी में लिखते थे, चाहे वो लाइफ साइंस का पढ़ाई हो इसी में लिखते थे, सारा पढ़ाई इसमें लिखते थे कि नहीं। तो जिस बुक में जिस कॉपी में हम लोग सारा पढ़ाई को रिकॉर्ड करते थे उसी को बोलते थे रफ कॉपी। और ये ऐसा कॉपी होता था जिसमें स्कूल में जो भी पढ़ाई होता था पहली बार इसी में रिकॉर्ड होता था, उसके बाद जाके आप जाके क्या करते थे, फेयर करते थे, है ना। अगर इसमें मान लो फिजिक्स का कुछ पढ़ाई हुआ तो जाके फिजिक्स का कॉपी में फेयर कर लिए, कुछ हिस्ट्री का पढ़ाई होता जाके हिस्ट्री में फेयर कर लिए, कोई मैथ का पढ़ाई हो जाके मैथ का फेयर कर लिए, करते थे कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रफ कॉपी किसको बोलती है, तो आप हिंदी में ही बोलेंगे ना, सर वो किताब जिसमें सारे सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, बोल सकते द बुक इन विच या द कॉपी इन विच, है ना, ऑल द सब्जेक्ट आर रिकॉर्डेड या ऑल द सब्जेक्ट आर रिटेन इज कॉल्ड रफ कॉपी। नहीं बोल सकते। अगर आपसे कभी पूछे बताओ रफ कॉपी कैसे बोलते हैं, जैसे हम उससे पूछे तो वो बोलिए ना जिसमें सारा सब्जेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। सर फेयर कॉपी क्या है, तो फेयर कॉपी बोलने से इंडिविजुअल सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेयर कॉपी। जैसे आप बोलोगे सर ये मेरा फिजिक्स का फेयर कॉपी है, तो हम समझ गए उसमें फिजिक्स का सारा बात लिखा रहेगा। आप लोग जैसे 9-10 बोलते सर ये हमारा मैथ का फेयर कॉपी है, तो सामने वाला भी समझ जाता था कि उसमें केवल मैथ ही होगा, उसमें हिस्ट्री खोजने से नहीं मिलेगा। बट अगर रफ कॉपी बोलेंगे तो हम समझ गए उसमें खोजने से हिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और फिजिक्स भी मिलेगा, जो चाहो मिलेगा। आइए ना, समझ में आए। अब आते सर अकाउंटेंसी का भाषा में समझते, क्लियर बात सबको। तो कोई पूछे बता सकते हो रफ कॉपी क्या है। इसी तरह सर बिजनेस का भी एक रफ कॉपी होता है, अकाउंटेंसी का भाषा में आप समझते हैं ये जो बिजनेस है ना, जैसे हम लोग का रफ कॉपी में का अपना सारा पढ़ाई लिखाई का जो सब्जेक्ट था वो सारा बात लिखते थे, वैसे ही सर बिजनेस का जो रफ कॉपी होता है उसी को बोलते हैं जनरल। क्या बोले समझ में आ रहा है? बिजनेस का जो रफ कॉपी होता है उसी को क्या बोलते हैं जनरल। इसी तरह बिजनेस का क्या होता है, एक रफ कॉपी होता है इसको क्या बोलते हैं जनरल। इसका मतलब क्या सर, बिजनेस का कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, सर कुछ भी, मतलब स्कूल में कुछ भी पढ़ाई हो आप कहाँ लिखते थे, इसी तरह बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन सर इवेंट का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, पढ़े कि नहीं। इसका रिकॉर्ड किसका होता है, ट्रांजेक्शन का। तो अगर बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, बिल रिसीवल हो, बिल पेबल हो, सर बैड डेट्स हो, बैड डेट्स रिकवरी हो, ये सारा बात इसलिए बोले क्योंकि आप लोग जानते हो कुछ भी हो सर उसको हम लोग पहली बार जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जनरल। तो बोल सकते हैं सर जनरल एक तरह का रफ कॉपी है ना। अगर जिंदगी भर किसी को एक वर्ड में बोलना है तो बोलेंगे सर जनरल बिजनेस का रफ कॉपी है। किंतु अकाउंटेंसी की भाषा में हमको डिफिनेशन भी तो याद करना पड़ेगा जो हम आपको एग्जाम में लिखेंगे। बट अगर जिंदगी भर किसी को समझाना हो तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में एक कॉपी ले आते थे, बिजनेस स्कूल का कोई पढ़ाई होता था हम लोग उसी कॉपी में लिखते थे। इसी तरह बिजनेस का ये एक ऐसा कॉपी है, ऐसा बुक है, बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद भी इसका फेयर होगा, जैसे रफ कॉपी से फेयर करते थे कि नहीं, तो हम लोग रफ कॉपी के बाद जहां उसको इंडिविजुअल बनाते हैं उसको फेयर कॉपी बोलते हैं। ऐसे यहां से जब इंडिविजुअल बनाएंगे उसको बोलेंगे लेजर।
जो आप लोग स्कूल में सुने हो। तो लेजर कुछ नहीं है सर, लेजर फेयर कॉपी है, और जनरल क्या। तो अभी क्या करें, आपको कैसे हम लोग कंपेयर करें, सबको समझ में आ रहा, आपको व्यू बना रहे कि ऐसा मतलब जनरल कुछ नया चीज है, कुछ नहीं है सर। जनरल का बिजनेस का एक रफ कॉपी है। क्या रफ कॉपी है सर? बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो क्या ट्रांजेक्शन बताओ, कैश, कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे कैश परचेस है ना, जैसे पेड सैलरी। यहाँ बैठ जाओ, इतना लेट से मत आया करो सर। कैश परचेस, कैश सेल्स, पेड सैलरी, ये सब जो कैश ट्रांजेक्शन हो तो सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में। पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताओ? जनरल में। उसी तरह का मान लो कोई बैंक ट्रांजेक्शन हो सर, चेक देना, चेक लेना, चेक का डिसऑनर होना, ऑनर होना, सब वर्ड हम इस्तेमाल करें ताकि आप लोग जान गए हो। तो सर चेक को देंगे तो यही रिकॉर्ड होगा, चेक कोई हमको देगा तो सर यहाँ रिकॉर्ड होगा, दिया हुआ चेक ऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, सारा बात का होगा यहाँ रिकॉर्ड होगा, है ना। तो सर ये समझ मारा। तो सर बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा बताओ? सर यहाँ रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से सेल्स का कोई भी ट्रांजेक्शन, किसका ट्रांजेक्शन बताओ? सेल्स का। सेल्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन, कैसा? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, है ना, कोई भी रिकॉर्ड कहाँ होगा? जनरल में। इसी तरह सर परचेस का कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा बताओ? उसी तरह सर सैलरी का कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? समझ में आया? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर जनरल क्या है? एक तरह का रफ कॉपी है, किंतु ये अकाउंटेंसी का डेफिनेशन नहीं है सर। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन अभी समझाएंगे, बट आपको एक तो माने व्यू तो होना चाहिए कि जनरल क्या है। तो सर जनरल क्या है? एक रफ कॉपी है। अच्छा, तो थोड़ा देर पहले हम लोग बोले थे रफ कॉपी क्या है, तो आप बोले थे जहां सारा सब्जेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जनरल क्या है? जहां सारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? एक बार देख लो सर, पहले हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे, साधारण बोलचाल की भाषा में समझे, अभी अकाउंटेंसी की भाषा में समझा है, और इसको हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, जल्दी देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। किसी को प्रॉब्लम तो देखो, अभी हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं जो टेक्निकल भाषा है, आपको हम कंपेयर करवाया जो आप लोग जानते होंगे रफ कॉपी क्या। सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हम लोग क्या सीखे कि हमारा जैसे हम लोग का पढ़ाई लिखाई में एक कॉपी होता है, कॉमन कॉपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ कॉपी। सर दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा? अभी देखो, अभी हम लोग किसका देखा है? एक स्कूल का एग्जांपल दिए थे, लेमन लैंग्वेज, और एक किसका दिए थे? तो सर अगर हम तुमसे पूछे थे कि बताइए रफ कॉपी का डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, सर हिंदी में ही बोलेंगे वो कॉपी जिसमें सारा सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं उसको रफ कॉपी बोलते हैं। तो सर इंग्लिश में बोल सकते द कॉपी इन विच ऑल द सब्जेक्ट आर रिटेन इज कॉल्ड रफ कॉपी। ऐसे लिख दें तो गलत होगा क्या? है ना, होगा। क्या लिख सकते हैं? द कॉपी इन विच ऑल द सब्जेक्ट आर रिटेन, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार यहाँ ना लिखते हैं, उसके बाद जाके तुम सेकंड टाइम कहाँ लिखते हो? फेयर कॉपी में। पहली बार कहाँ लिखते हो? इसी में ना लिखते हो, उसका सेकंड टाइम कहाँ लिखते हो? फेयर कॉपी में। तो इसको रफ कॉपी बोल सकते हैं। सर एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट समझाने के लिए बता रहे। तो जिस तरह इसका तुम डेफिनेशन बनाए हो, उस तरह इसका भी तो डेफिनेशन बना सकते हो। क्या लिखेंगे? द बुक, ये कॉपी ने बुक होता है, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। सर यहाँ हम लोग लिखना बोलते हैं, और अकाउंटेंसी में लिखना को बोलते हैं रिकॉर्ड करना। क्या बोले इसमें? हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लिखना को रिटर्न बोलते हैं, अकाउंटेंसी में लिखना को रिकॉर्ड करना बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? द बुक, सर वो किताब, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। और एक वर्ड सुनो, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या वर्ड बोलेंगे सर? क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो सुनो, मान लो आप रफ कॉपी में मैथ का क्लास चल रहा है ना, फर्स्ट पीरियड मैथ का चल रहा, और सेकंड पीरियड फिजिक्स का है, तो तुम का सेकंड पीरियड में मैथ को रिकॉर्ड करोगे कि फर्स्ट पीरियड में करोगे? माने जैसे जैसे तुम्हारा जिस टाइम पर जो सब्जेक्ट चलेगा उसी सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करोगे। ऐसा तो नहीं मैथ फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड फिजिक्स है, थर्ड पीरियड में लाइफ साइंस है, तो थर्ड पीरियड में जाके तुम मैथ रिकॉर्ड करोगे? ऐसा होगा नहीं। जैसे टाइम वाइज क्लासेस चलते हो वैसे तुम रिकॉर्ड करते हो ना। तो जो टाइम वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या टाइम वाइज जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारा बिजनेस में भी अगर 10 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ वो 10 तारीख को रिकॉर्ड होगा, कोई 11 तारीख को हुआ 11 तारीख को होगा, कोई 12 तारीख को। तो ऐसा नहीं कि 10 तारीख का रिकॉर्ड 12 तारीख को करोगे, 12 तारीख का 14 तारीख को, ऐसा कोई भी नहीं। तुमको टाइम वाइज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जो टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो सर डेफिनेशन का हो गया। एक बार हम बोलेंगे, अभी 2-3 बार बोलेंगे, थोड़ा सुनो, उसका तुम लोग से पूछेंगे। The book in which, the book in which all the business transactions are recorded for the first time in a chronological order, for the first time in a chronological order is called journal. Sir, the book in which all the business transactions are recorded, all the business transactions are recorded for the first time in a chronological
सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम वाइज, मतलब डेट वाइज। अगर 11 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ तुम उसको 13 तारीख को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, समझ में? तो इस किताब में आपको टाइम वाइज रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोलेंगे? जर्नल। जर्नल का डेफिनेशन याद हुआ, एग्जाम में ही लिखना, बट जिंदगी भर कैसे याद रखेंगे? सर जर्नल क्या है? बिजनेस का एक रफ कॉपी है, किंतु ऐसे लिखने से तो चलेगा नहीं। जैसे देखो याद करो 3 इडियट में मशीन का डिफिनेशन बताता है तो टीचर भगा देता है, तो उसको बुक का लैंग्वेज चाहिए, तो ऐसे आपको बुक का लैंग्वेज लिखना पड़े एग्जाम में। बट एक्चुअली बोले तो जर्नल तो क्या रफ कॉपी ना है, बट हमको बुक का भाषा का लिखना पड़ता है, बुक in which all the business transactions are recorded for the first time in chronological order is called journal। ये हुआ अकाउंटेंसी का लैंग्वेज। याद हुआ होगा शायद, फिर भी 2 मिनट दे रहे, थोड़ा सा याद करो, फिर पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, जल्दी। चलिए हुआ होगा, एक बार फिर बोल ले, लिखना क्या है? सर ये किताब है जिसमें बिजनेस का 60 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं पहली बार, और टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। तो इंग्लिश में क्या हो गया? द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल इज कॉल्ड जर्नल। गुड, चलिए सब बोले मेरे साथ, अब अकेला अकेला बोलो, ठीक है? पहले कौन कौन बोलिए, हाथ उठा सकते हैं अपने से। गुड गुड, सुमित सबसे पूछ रहे, बोलो। द बुक in which all the business transactions are recorded for the first time in a chronological order is called journal। याद हो गया, देखो, गुड। बैठ जाओ चांदनी। The book in which ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन are recorded for first time in chronological order is called journal। मोन्स मो, अच्छा लगा। The book in which all business transactions are recorded for the first time in chronological order is called journal। गुड, बैठ सकते हो राजीव। in which all business transactions are recorded for first time in chronological order is called journal, sir। और एक बार। So the book in which all business transactions are recorded for first time in chronological order is called journal। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। सूरज। The book in which all the business transactions are recorded आर रिकॉर्डेड in first time chronological order is called journal। हाँ, बट प्रीपोजिशन बहुत छोड़ रहे हो, थोड़ा सा याद करना है ठीक से, बैठ जाओ। और बोलो रवि। The book in which all the business transactions are recorded for the first time in chronological order is called journal। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो, सबको याद हुआ होगा। एक बार एक, द बुक in which all the business transactions are recorded for the first time in chronological order are called journal। क्या बात है, बाहर में बैठा हुआ याद हो जाएगा। सर द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड जर्नल। सर आपका एग्जाम है, लिख सकते हो आप। आगे बढ़े हम लोग, जर्नल क्लियर हुआ, और लाइफ टाइम के लिए कोई भी हो तो समझा सकते हो। सर जर्नल कुछ नहीं, एक रफ कॉपी है बिजनेस का, कोई भी ट्रांजेक्शन का खोजना पहली बार तो सर वो जर्नल में रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अकाउंटेंसी के भाषा में जर्नल को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, है ना? अब हम लोग आते हैं जनरल। जनरल क्लियर हुआ तो सर अभी डेफिनेशन समझ गए, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड। तो पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ, समझ में आया? थोड़ा बोर्ड में देखिएगा, है ना? बोल रहे सर ये क्या है? एक बुक है ना? इसमें क्या किया जाता है? बिजनेस का 60 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब सर पहली बार क्या किया जाता है? पहली बार कैसे किया था सर? डेट वाइज, टाइम वाइज या डेट वाइज ना हुआ तो इसको बोलते हैं जर्नल। किसी को प्रॉब्लम? अब थोड़ा सुनिए, इसका अनदर नेम जर्नल को और हम लोग 3 नाम से इसको कॉल करते हैं, और जब भी किसी को दूसरे नाम से कॉल करते हैं ना, उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जैसे देखना आप लोग का भी 2-3 तो नाम होगा। किसी को बोलता है बेवकूफ, मैंने माँ बाप उसका नाम दे दिया, वैसे कुछ गलती करता होगा। किसी को बोलता है क्या? पुगलू, कामचोर। तो सर निक नेम, सब निक नेम देता कि नहीं है? सो जो निक नेम पड़ता है सर उसके क्या होता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर नाम पड़ जाता है।
है ना, ऐसा होता है कि नहीं? देखो आप लोग का भी नाम पड़ा होगा, आप लोग नहीं बोल रहे हो अलग बात है, बट सबका कोई ना कोई निकनेम। अच्छा किसका क्या निकनेम है? अब ये देखो, अच्छा सुनो हो गया तो सुनो अब यहाँ। अच्छा तो सर इसका निकनेम क्या है? अब बताओ, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा पहली बार कहाँ रिकॉर्ड होगा? इसलिए उसको हम लोग फर्स्ट एंट्री बोलते हैं, क्या कि पहली बार यही एंट्री होता है। इसलिए आपसे पूछेगा किसको हम लोग फर्स्ट एंट्री बोलते हैं, तो याद रखना जनरल का दूसरा नाम फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, जनरल का दूसरा नाम आगे। अच्छा एक होता है इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना, है ना, किसी को रिस्पेक्ट करना। तो हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जाके पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? जनरल को देते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइम एंट्री। माने जनरल को हम लोग फर्स्ट एंट्री भी जानते हैं और प्राइम एंट्री के नाम से जानते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं बताओ फर्स्ट एंट्री किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे जनरल इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट एंट्री। सर जनरल का और दूसरा नाम क्या है? प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब प्राथमिकता देना, इंपॉर्टेंस देना। तो सर कोई भी ट्रांजेक्शन हो पहली बार कहाँ लिख दिए हम लोग? जनरल में। जैसे स्कूल का कोई भी पढ़ाई हो पहली बार कहाँ लिख दिए? रफ कॉपी में। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ आपके स्कूल में कोई भी पहली बार पढ़ाई हुआ, आप रफ कॉपी में लिखे, अगर उसमें गलत लिखे तो फेयर कॉपी भी क्या होगा? गलत ही लिखाएगा। इसका मतलब आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड गलत है, तो सर आपका जो सही रिकॉर्ड होगा, फेयर रिकॉर्ड, वो भी तो गलत होगा। होगा कि नहीं? इसका मतलब जो आप पहली बार जहां लिखते हो वो आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ, उसी से ना तुमको आगे फेयर करना है। इसलिए जनरल में पहली बार लिखते हैं, ये भी हमारा का बुक ऑफ ओरिजिनलिटी है। क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल। इसका मतलब जनरल को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, फर्स्ट एंट्री, प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल। तो देखो क्या लिखे, इट इज ऑल्सो नोन एज, सर इसको और हम नाम से जानते हैं फर्स्ट एंट्री, प्राइम एंट्री एंड बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। क्यों पढ़ा, नाम समझ में आया सबको? है ना? क्या बोले आप लोग को याद रखना, सर आपका 36 मार्क्स का एमसीक्यू है, वेस्ट बंगाल का बता रहे। इसका मतलब 80 का पेपर में 36 मार्क्स आपका एमसीक्यू में, माना ऑलमोस्ट आधा आधा। तो खाली तुम लोग सम्स में अगर फोकस डालोगे तो आपका आधा नंबर गया। बात तो सुना, बहुत स्टूडेंट खाली सम्स करते रहता है, ये जो बता रहे थोड़ा देखते रहो, सब एग्जाम में एमसीक्यू दे देगा। बोले जनरल का अनदर नेम क्या है, तो आपको तीन में से कोई एक नाम दिया रहेगा, टिक मारोगे एक नंबर आ जाएगा। और सर वो अच्छा स्कोरिंग वही कर पाएगा जो इसका एमसीक्यू अच्छा रहेगा। और एक एक मार्क्स का पूछे व्हाट इज जनरल, व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड, व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव, सब तो याद करवा दिए, व्हाट इज डेटा और भी याद कराते रहेंगे। तो सर अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको इस थ्योरी पार्ट पर भी थोड़ा सा फोकस डालना है। और थ्योरी पार्ट सर हम आपको यही याद करवा दें, घर में जाकर थोड़ा सा मेहनत करना है। जनरल का डिफिनेशन याद नहीं हो गया सर, इसका तीन नाम भी तो याद हो गया, क्यों अगर लॉजिक बता दिए। सर इसको फर्स्ट एंट्री बोलते हैं, प्राइम एंट्री बोलते हैं, बुक ऑफ। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो, कोई भी ट्रांजेक्शन क्या सारा चीज बताए हुए हैं कि नहीं? ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या सारा चीज हम बता चुके हैं, थोड़ा सा पीछे पढ़ते रहिएगा। सर ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन को सर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर बुक में, है ना। उस बुक को क्या बोलते हैं बताओ? जनरल। उस बुक को क्या बोलते हैं? जनरल। ये ना पढ़े हम लोग, ठीक से सुनिए। सर किसी भी ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है कहाँ? बुक में। उस बुक को क्या बोलते हैं? जनरल। जनरल में रिकॉर्ड करना। तो ऐसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे सर, ये ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड कर, जनरल में रिकॉर्ड करने का क्या होता है? प्रोसेस होगा, तरीका होगा। क्या होगा? प्रोसेस होगा, तरीका, जो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले उसको डेट कैसे लिखेंगे, उस ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखेंगे, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, सारा प्रोसेस है। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या बोले? अभी वो प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग सम्स भी करेंगे। तो जो लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन। अच्छा एक वर्ड इससे पहले ना सुनो, ये जो जनरल वर्ड बोल रहे हैं हम लोग, ये जो हम लोग जनरल वर्ड बोले सर, ये लिया गया, ड्राइव का मतलब किसी भाषा से लिया गया। वो भाषा कौन है? फ्रेंच, है ना। फ्रेंच में क्या पढ़ा था? जर। फ्रेंच में क्या पढ़ा था? जर। जर से बोलते बोलते क्या हो गया? जनरलाइजेशन। जैसे हम लोग से बोलचाल की भाषा में बोलते बोलते बहुत एक शब्द बन जाता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं कहाँ घूमने आ रहा है, बोलते डायमंड हावड़ा, वो तो हार्बर है, बस सब बोलने लगता है डायमंड हावड़ा। बट डायमंड हावड़ा बोल के जगह नहीं क्या है, बट डायमंड हावड़ा भी बोलो तो सबका इंसान वही जाएगा दिमाग, क्यों? बोलचाल में फेमस हो गया। तो वैसे ही सर पुराने जमाने में जर वर्ड से बोलते 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 सर अकाउंटेंसी में ये जनरल बन चुका। सर जर का मतलब क्या होता है? फ्रेंच भाषा में बोला जाता था डे। डे, डे को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? डे। माने एक दिन जो होता है, उस दिन को हम लोग को, वो लोग की भाषा में क्या बोला जाता है बताओ? जनरल। समझ में? और सर हम लोग का यहाँ बिजनेस में क्या होता है? डे टू डे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, सो डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है बताओ जनरल किस लैंग्वेज से लिया गया, तो आप बोलोगे फ्रेंच से। फ्रेंच का कौन सा लैंग्वेज? जर।
याद आएगा। तो जनरल वर्ड कहाँ से है, फ्रेंच से, और फ्रेंच का कौन सा वर्ड से, जस्ट। और अभी हम बताया ये जो कोई भी ट्रांजेक्शन को लिखने का जो तरीका होगा जनरल में या बुक में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखने का जो प्रोसेस होगा कहाँ सर, जनरल में, उसको क्या बोलेंगे। सर डेट कैसे लिखेंगे अभी सिखाएंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे लेंगे, आप थोड़ा आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में सीख ही चुके ना, डेट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट ऐसे पहले डेबिट फिर क्रेडिट को हटा के लिखते हैं, ठीक है, इसका तरीका है। आप चाह के पहले क्रेडिट लिखो फिर डेबिट लिखो तो चलेगा नहीं, आप लोग याद करो पढ़े थे ना, जैसे सर कैश परचेस किए तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखते हैं, कैश, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ये इसका प्रोसेस है। तुम बोले नहीं सर हम ऐसा क्यों लेंगे, मेरा कॉपी, हम पहले टू कैश लिखेंगे और हटा के हम परचेस लिखेंगे तो चलेगा नहीं, ये जनरल का प्रोसेस है, इसका आर्ट है। आप इसको पढ़ने आओ तो अपना मर्जी से नहीं कर सकते हो, समझ में आया? बोलो किसी को प्रॉब्लम। अच्छा, तो पूरे प्रोसेस को जनरलाइजेशन बोलते हैं, बट उस ट्रांजेक्शन में जो डेबिट और क्रेडिट है उसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं एंट्री, है ना। वो जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई डेबिट और क्रेडिट होगा। हम बताए थे ना हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, बिना दो एस्पेक्ट का कभी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है, पहचानना सिखाए थे। जैसे इंसान हो, जैसे बोले थे कॉइन, अगर कॉइन है तो उसका हेड और टेल होगा, इंसान है तो सब बर्थ और डेथ होगा, वैसे ट्रांजेक्शन है तो डेबिट और क्रेडिट होगा। अभी लाइफ टाइम तक आप लोगों का चलता रहेगा, तो सर उस ट्रांजेक्शन में कोई डेबिट और क्रेडिट होगा, उसको रिकॉर्ड करने को एंट्री बोलते हैं, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। जब बोले जनरलाइज करने मतलब आप डेट भी लिखिए, डेबिट क्रेडिट भी लिखिए, अमाउंट भी लिखिए, और जब एंट्री बोले तो केवल डेबिट क्रेडिट बताइए। तो देखो क्या लिखिए, द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द, जो रिकॉर्ड करेंगे जनरल में, जो रिकॉर्ड करेंगे क्या रिकॉर्ड करेंगे, केवल डेबिट और प्रोसेस को बोलेंगे क्या, जनरलाइजेशन, और जो रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे, एंट्री। समझ में आ रहा आप लोग को। बट आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में पूछे, व्हाट इज जनरल, तो लिखो द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड जनरल। इसका तीन नाम है, फर्स्ट एंट्री, प्राइम एंट्री, बुक ऑफ एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री। सर ये फ्रेंच शब्द से लिया गया, कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, फ्रेंच से। सर कौन सा शब्द, जड़ से, इसका मतलब क्या होता है, डे। समझ में आया सर, इसका प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन, और रिकॉर्ड करने का तरीको बोलते हैं एंट्री। यहाँ तक याद हुआ, किसी को प्रॉब्लम, एक बार रिपीट करो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो एक बार थोड़ा देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तबीयत खराब इसको, ठीक ठीक, देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। क्या क्लियर हो रहा सबको, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अच्छा बता रहे, आज हम लोग सीखेंगे जब जनरल पास करेंगे ना, जैसे हम लोग क्या बोले, कैश माने परचेस में किए, जैसे परचेस किए कैश में, तो परचेस टू कैश इतना पता है कि नहीं, सब सिखा का है, आज हम लोग करेंगे परचेस टू कैश। तो सर परचेस टू कैश के बाद इसका क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, माने शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल, जो शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं उसी को बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, अभी तक हम लोग जो सीखे उसमें आर्ट ऑफ अकाउंटिंग सिखा रहे थे, आज तो पूरा जनरल सीखेंगे और जनरल का पूरा प्रोसेस करेंगे। तो सर आपको डेट भी लिखना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग नरेशन, और अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, और विथ फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, आज पूरा सीखेंगे। तो सर हम लोग इस एंट्री का हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। सर नरेशन हमको हेल्प करता है उस एंट्री को पहचानने में। देखो क्या लिखे, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये याद रखना, आपसे पूछेगा व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज, तो इंग्लिश वाला नरेशन मत लिखना, वॉइस नरेशन। ये कौन वाला है, जनरल वाला है। तो क्या है कि ट्रांजेक्शन का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जनरल इज कॉल्ड। सर नरेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जनरल इज कॉल्ड, माने जनरल का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में जो लिख देते हैं उसका माने एक्सप्लेन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नरेशन। तो क्या हो गया, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जनरल इज कॉल्ड। सर नरेशन हम लोग को हेल्प करता है ना, देखो लिखा है, नरेशन हेल्प्स टू नो इन फ्यूचर द रीजंस फॉर व्हाई पर्टिकुलर अकाउंट वाज डेबिट और, सर नरेशन से हमको पड़ता है, पता चलता है कि किस अकाउंट को क्यों डेबिट किए और क्यों क्रेडिट किए। जैसे सर कैश परचेस किए तो उसका जनरल एंट्री होगा परचेस टू कैश, और नरेशन में होगा बीइंग कैश परचेस। तो कैश परचेस से पता चल गया वो कैश में खरीदे थे तो सामान हमारे पास आया था और कैश, तो क्यों डेबिट और क्रेडिट पता चल जाएगा आपको, अभी हम लोग समझ सीखेंगे।
तो नरेशन याद होगा। तो अगर आपका 1 मार्क्स में आया हुआ भी है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज नरेशन, तो लिखो गिव शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड नरेशन। क्लियर हुआ? जल्दी से इतना पार्ट याद करिएंगे, हम पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बिना पूछे आगे बढ़े तो आप लोग नाराज हो जाओगे। हटिए हटिए, सर राशि कुछ बोल रही है बोलो। तो बच्चे काट काटने दो, सब पाल पोस के रखे हम। तो बारिश का मौसम थोड़ा होगा, एडजस्ट करो, नहीं थोड़ा बर्दाश्त करो। तुम लोग सोचो, तुमको तो गर्मी है तो हम लोग को नहीं लगता होगा, तुम तो फिर भी उमा बैठी हो। अब यहाँ पढ़ाई दो, देखो इला इला। सर ये क्या है, देखो जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उस ट्रांजेक्शन का पूरा प्रोसेस को, कंप्लीट बात को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, और लिखने को क्या बोलते हैं, एंट्री। मतलब अभी क्या करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन होगा, उसका पहले डेट लिखेंगे, उसका डेबिट के प्रोसेस मैंने पहले डेबिट लिखेंगे, फिर क्रेडिट, इस सब तरीका प्रोसेस बोलती है। फिर क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। इस पूरे बात को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में जनरलाइजेशन। और जो लिखे है डेबिट क्रेडिट, उसको क्या बोलेंगे बताओ, एंट्री। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, इसका एंट्री बताओ, मतलब केवल डेबिट क्रेडिट बताओ। और जब प्रोसेस बोलेंगे तो आपको डेट भी लिखना है, डेबिट क्रेडिट भी लिखना है, नरेशन भी लिखना है, और अमाउंट भी लिखना है। हाँ, वही उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्लियर? और एंट्री बोलेंगे तो केवल डेबिट क्रेडिट बता दो। क्लियर हुआ? नरेशन कौन बोला, बोलो। नरेशन समझ में नहीं आया ना, अभी हम लोग सम्स करें तो समझा देंगे। खाली आप लोग थोड़ा सा डिफिनेशन याद कर लो। गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, किसी के बारे में शॉर्ट में लिखना, वो अभी हम बताएंगे। शॉर्ट किसका, ट्रांजेक्शन का। हर ट्रांजेक्शन का शॉर्ट में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, अभी सम्स करें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, याद हो गया होगा, सब पूछ सकते हैं। सब रेडी हो? क्लियर? तो चलिए, कौन कौन बोलने के लिए रेडी है, इसी में से पूछना है। गुड, आयुष। उसका बोलो, पहले आयुष खड़ा हो जाओ। खड़ा अरे हाथ उठा, खड़ा हो तब ना। चलो पहले जर्नल का डिफिनेशन बताओ, व्हाट इज जर्नल? फॉर द फर्स्ट टाइम। गुड। व्हाट इज नरेशन? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, ये भी चलेगा, इन द जर्नल इज कॉल्ड नरेशन। फिर बताओ, जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? हाँ, इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। वर्ड क्या, जर। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इतना याद किया क्लास में बैठ के, बहुत बड़ा बात है, बैठ जाओ। बोलो साक्षी, व्हाट इज नरेशन? आस्ते, और एक बार बोलो। इन हाँ ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, व्हाट इज जर्नल? आस्ते, हाँ। बिल्कुल, बैठ जाओ। सबको ऑलमोस्ट याद हो गया है, थोड़ा सा घर में जाकर फेयर करना है, और एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, अपने आप हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, माने अभी जो पढ़ेंगे प्रोफॉर्मा। तो सबसे पहले प्रोफॉर्मा आपके लिए पहला लैंग्वेज है, क्या, थोड़ा सुनो। जैसे सर हमने 9 वही बोले, क्या, थोड़ा सुनो। प्रोफॉर्मा का उसको पहले लेमन लैंग्वेज में समझो क्या। याद करो, हम लोग 9-10 में इंग्लिश जब पढ़ते थे, तो सर लेटर राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट होता था, सर रिपोर्ट का अपना फॉर्मेट होता था, और नोटिस का अपना फॉर्मेट होता था। लिखने का तरीका सबका अलग होता था कि नहीं? सर रिपोर्ट हो तो टू द ऐसे करके चालू करो, है ना। क्या उसका नोटिस, नोटिस में पहले डेट दो, टॉपिक लिखो। तो इंग्लिश में हर चीज का लिखने का अपना क्या होता, फॉर्मेट होता, बोलते थे, जिसको हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं। इसी को यहाँ बोलते हैं प्रोफॉर्मा, है ना। क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा। क्या पढ़ रहे बताओ, प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल। मतलब जब भी जर्नल बनाएंगे ना, पहले आपको ढांचा खींच लेना, स्ट्रक्चर बना लेना पड़ेगा। जैसे सर लेटर का अपना स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉर्मेट बोलते हैं। सर पैराग्राफ का अपना स्ट्रक्चर होता है, सर रिपोर्ट का अपना स्ट्रक्चर होता है, नोटिस का अपना स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? इसी तरह अकाउंटेंसी में हर चीज पढ़ने का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग अकाउंटेंसी की भाषा में बोलते हैं प्रोफॉर्मा। क्या बोलते हैं? मतलब जब भी जर्नल बनाओगे, सर ये ढांचा आपको खींच लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बना लेना पड़ेगा। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा। इसके बाद सर हम लोग लेजर का प्रोफॉर्मा सीखेंगे।
इसका सर हम लोग ट्रैवलेंस का परफॉर्मा सीखेंगे। जैसे जैसे जो चैप्टर सीखेंगे पहले उसका स्ट्रक्चर सीख लेंगे। जैसे आप लोग 9th में जब इंग्लिश सीखे तो लेटर सीखे तो उसका स्ट्रक्चर सीखे होंगे, रिपोर्ट का सीखे होंगे, नोटिस का सीखे होंगे। अब क्लियर हुआ परफॉर्मा क्या है? सर परफॉर्मा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। जब भी आप जर्नल बनाओगे सबसे पहले आपका कॉपी का जो रेक्टेंगुलर शेप है वो आपको दिखाई दे रहा, मान लो सबसे पहले क्या करो, उसको 20 से एक ऐसे लाइन डाल लोगे। स्ट्रक्चर बता रहे, समझ में आ रहा? उसके बाद यहाँ का डेट लिखने लायक जगह एक लाइन डाल लोगे, जो हम लोग डेट लिखेंगे। और थोड़ा उसके बाद बहुत क्वेश्चन का उसके बाद लाइन डालना, हम जो बोले थोड़ा सुनो, जितना यहाँ जगह छोड़ोगे ठीक उसी माप का यहाँ कर लो। अब उसकी माप का मतलब स्केल से मापना नहीं, अंदाज से उसी माप का यहाँ पहले लाइन डाल लोगे, फिर उतना ही साइज का पहले इतना लाइन डाल लोगे, फिर एक छोटा लाइन डाल लोगे, जो बचेगा पार्टिकुलर, जो बचेगा पार्टिकुलर बता रहे, फिर बता रहे बहुत स्टूडेंट नहीं समझा, एक बार फिर बता रहे। सर सबसे पहले क्या बोले, ये हमारा कॉपी है। अच्छा कॉपी में मार्जिन भी हो सकता है, मार्जिन छोड़ के भी करो बहुत स्टूडेंट, ना मार्जिन नहीं भी करो तो चलेगा। तो सर कॉपी रेक्टेंगल का सबसे पहले ऐसे लाइन डाल लेंगे, समझ में आ रहा? उसके बाद हम लोग डेट का लाइन टानेंगे, और जितना साइज होगा ठीक उतने ऑलमोस्ट आइडिया लेके उतना लाइन पीछे से टानेंगे, फिर सेम उतना लाइन टानेंगे, एक पतला केवल LF लिखने लायक जगह एक पतला सा खींचेंगे, कंप्लीट। ये क्या हो गया सर, प्रोफॉर्मा। क्या हो गया? अकाउंटेंसी का भाषा में प्रोफॉर्मा बोले, ये इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर। सर क्या करना पड़ेगा, हर सम्स करने के पहले सबसे पहले ऊपर में लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ, और यहाँ जिस कंपनी का बनाएंगे उस कंपनी का नाम रहेगा। क्लियर हुआ? उसके अच्छा अब बीच में कोई ना बोले, इसको आराम से रहे, हम सबको पढ़ा रहे ना। इन द बुक्स ऑफ, और इसके नीचे लिखेंगे जनरल, क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री या जनरल, समझ में आए? उसके बाद जो पहला कॉलम बनाया तो सर वो डेट कॉलम होगा, बीच में यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। क्लियर है? उसका यहाँ लिखेंगे LF, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, है ना, क्या अभी थोड़ा देर में समझा रहे। सर यहाँ लिखेंगे अमाउंट, है ना, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ये जो पहला अमाउंट है ये डेबिट का है, और सेकेंड वाला अमाउंट क्रेडिट का है, इसके ऊपर में DR लिख देंगे और यहाँ CR लिख देंगे। बहुत टीचर अंदर लिखते अंदर भी लिख सकते हो, हम ऊपर लिखते हो आप लोग ऊपर लिख लोगे, DR और इसका मतलब ये वो 100% फॉर्मेट। आप जब भी सम्स करोगे जनरल का पहले ये स्ट्रक्चर आपको खींच लेना पड़ेगा, समझ में आया? फॉर्मेट का मतलब क्या है, जिसको हम लोग प्रोफॉर्मा बोलते हैं अकाउंटेंसी की भाषा में। सबको क्लियर है? सर इसमें क्या है, ये LF क्या है इसको समझते हैं, बाकी तो समझ में आया? सर बाकी क्या है, जो ट्रांजेक्शन जिस डेट में होगा वो डेट यहाँ लिखेंगे, उसका अमाउंट डेबिट वाला यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाला यहाँ लिखेंगे। सर पार्टिकुलर्स में उस ट्रांजेक्शन में जो डेबिट होगा और जो क्रेडिट होगा यहाँ लिखेंगे, और साथ में नरेशन भी यहाँ लिखेंगे। सर पर्टिकुलर्स में 3 चीज लिखाता है, उस ट्रांजेक्शन का डेबिट, उस ट्रांजेक्शन का क्रेडिट और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सर डेबिट क्रेडिट पहचाना सिखा दिए हम लोग। वो ट्रांजेक्शन कोई ना कोई डेट में होगा वो डेट कॉलम में लिखेंगे, उस ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई अमाउंट होगा डेबिट वाला, डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला, और आपको बता के चले कि हर ट्रांजेक्शन का जो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट का होगा सेम होगा। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब LF क्या है, सर LF क्या थोड़ा सुनो, आप लोग अभी बताया जब रफ कॉपी बनाओगे, क्या बनाओगे, रफ कॉपी, उस रफ कॉपी का जाके फेयर करोगे कि नहीं, जाके फेयर करोगे, तो जाके मान लो तुमको मैथ पढ़ाया तो उसको फेयर कहाँ करोगे, मैथ में। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता पता है, जैसे मैथ का फेयर करेगा तो जब वहाँ फेयर करेगा ना तो लिख देगा ये रफ कॉपी का ना 3 नंबर पेज में, क्यों, कभी कुछ गलती हो तो जाकर आराम से 3 नंबर पेज खोल लेगा वो। मैक्सिमम स्टूडेंट तुम लोग नहीं किया बट कुछ स्टूडेंट करता होगा। सर कैसे करता होगा कि मान लो आज मैथ पढ़ाई हुआ, अब जाके उसको फेयर करेंगे कि नहीं, तो मान लो रफ कॉपी को 4 नंबर पेज में, देखना बहुत स्टूडेंट नंबर लिख के रखता है पेज में, और वो जाके फेयर करेगा ना तो वहाँ फेयर में लिख देगा 4 नंबर पेज में। इससे क्या हो गया पता है, कभी वो सवाल समझ में नहीं आएगा तो उसको लगेगा हम रफ में ही गलती किए होंगे या रफ में और कुछ एक्सप्लेनेशन लिखे होंगे थोड़ा सा इधर उधर करके, तो पेज में डायरेक्ट वो पेज जाकर खोल लेगा तो वही मिल जाएगा। और नहीं रहा तो क्या होगा, 6 महीने बाद तुम हर पन्ना उल्टे होगी, कहाँ है, होगा कि नहीं पहले बताओ। वैसे ही सर हम अभी बताए थे ना, यहाँ जो रफ कॉपी होता है वो जनरल होता है, इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है, फेयर। तो फेयर का जो नंबर होगा वो नंबर को बोलते हैं लेजर फोलियो। कितने नंबर बुक में ये बात लिखा हुआ है, ताकि रफ कॉपी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे, सॉरी फेयर कॉपी में, तो सर डायरेक्ट आप आइए, पूरा खोजने में टाइम ना जाएगा, तुम्हारा रेफरेंस नंबर लिख के रहेंगे तो डायरेक्टली उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। जैसे हम आपको बताया अगर रफ कॉपी का पेज नंबर तुम फेयर कॉपी में लिख के रखो तो ठीक रहेगा कि नहीं। या जैसे हम तुम लोग को बोलते हैं अभी जो जो वीडियो तुम फेयर कर रहे हो, हम वहां बोले थे ना V1 V2 लिख लो, कभी मान लो 6 महीने के बाद तुमको कोई टॉपिक भूल गए हो तो डायरेक्टली कहा उस वीडियो को चला सकते हो, नहीं तो क्या होगा सब वीडियो चला चला के तुमको चेक करना पड़ेगा। बोले थे ना, इसी बोलते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी, आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, कैसे हम अपना शॉर्टकट में रिवीजन कर ले, नहीं तो तुम सब खोजोगे वो 2 पेज पढ़ के निकल जाएगा।
समझ में आया? तो सर यहाँ अकाउंटेंसी में तो पहले से वो लोग स्मार्ट है, वो लोग क्या किया, लेजर फोलियो का नंबर है। हाँ, स्टडी लैब में हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, रियल लैब में काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो स्टडी लैब में इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी तो लेजर बनाए नहीं ना, इसलिए हम लोग को स्टडी लैब में केवल कॉलम बनाना सिखा दिया, पर इसमें लिखने नहीं सीखेंगे। क्यों? लेजर तो बना ही नहीं है हम लोग का, इसलिए देखना स्कूल में एक कॉलम फाका रहता है हमेशा। क्यों फाका रहता है समझ में आया? क्योंकि अभी तक फेयर कॉपी बनाया नहीं, फेयर कॉपी बनाया तब ना नंबर डालेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एक बार देख लो, अब हम लोग सम्स में जाएंगे। जनरल का रूल कंप्लीट, अब हम लोग आज ही सम्स करेंगे, शपथ लिए, ठीक है? जल्दी फिर भी देख लो, बहुत क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देखने का मन है। देखो शिवानी सो रही हो तो एक्टिव हो गए, टेंशन से हर लगने दो, तभी तो तुम लोग इंसान बनोगे। अच्छा हो गया, चलिए सर अब हम लोग सम्स करते हैं, और जो सम्स करने के दौरान आप लोगों को जो आर्ट ऑफ अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट पता है वो सब लगेगा, ठीक है? चलिए अब बोर्ड में देखिएगा, आप लोग से पूछेंगे और सम्स करेंगे। सर सम्स करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, सुनो बातचीत नहीं, सम्स करने के पहले सर पहले प्रोफॉर्मा बना लेंगे। सर प्रोफॉर्मा का मतलब फॉर्मेट बना लेंगे या स्ट्रक्चर बना लेंगे। सर क्या? सबसे पहले डेट कॉलम, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर। पर कैसे बनाया? पहले डीआर सीआर बना लें तो अपने आप बीच में जो जगह बचे वो पार्टिकुलर्स का होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सर आपके एग्जाम में ऐसे जनरल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब बोर्ड में देखिएगा, आपको ऐसे लिखा है, देखो क्या लिखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। से नीचे ट्रांजेक्शन है कि नहीं, इस 8 ट्रांजेक्शन का आपको जनरल बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर। सर ये इसका मतलब मेरा मालिक कौन है? मिस्टर, इसलिए सबसे पहले ऊपर में इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स लिखेंगे। जितना बोलो उतना सुनो, एक एक सवाल अच्छा से अभी बनाते हैं, 2 तो 3 सवाल तुम अच्छा से बना लोगे, अपने आप बनेगा। अभी आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं, हम जो बनाएंगे वही घर में बनाना है। जब होमवर्क देंगे तब करना, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनोगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में? जितना जानते हो उसको थोड़ा साइड रखो, सीखने का तरीका होता है, जो बता रहे हो उतना ध्यान रखो। अब हम वहां बता रहे, कोई देखा इसका तो ट्रांजेक्शन हमको आता है, खुश सर इसका हम यहाँ बता रहे हो, यहाँ तो दिमाग नहीं सीखेगा। ये सब कब करोगे? एग्जाम हॉल में। मतलब स्मार्टनेस कब दिखाना? जब तुमसे एग्जाम लिया जाए, है ना? अपने आप करोगे तो कोई लाभ नहीं स्मार्टनेस। कोई दूसरा कोई बोले कि तुम अच्छे हो तभी मान लो अच्छे है, अपने आप बोले हम अच्छे, क्या लाभ है? सब बोले पागल है ना? रांची भेज देगा। सुनो जाओगे? अच्छा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स के बुक में जर्नलाइज पास करना, इसका मतलब पूरा प्रोसेस करना है, डेट भी दिखाना है, डेबिट क्रेडिट भी दिखाना है, सब कुछ बना। अच्छा, पोस्ट देम इन द लेजर, सर इसको लेजर भी बनाना है। तो सर एक ही चीज का जर्नल बनता है, लेजर बनता है, और बट हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जनरल सीखेंगे, फिर जब हम लोग इसके बाद लेजर का रूल पढ़ेंगे, इसी सवाल का हम लोग लेजर बनाएंगे, फिर इसी सवाल का हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रैवल। समझा? बट अभी हम लोग केवल क्या बनाएंगे, जनरल। देखो बोला एंड ऑल्सो प्रिपेयर द, 3 चीज बनता है, जनरल, लेजर और अभी हम लोग क्या सीखेंगे बताओ, जनरल। समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ एग्जाम में अब थोड़ा सुनो, पहले का ओल्ड सिलेबस में सर जनरल लेजर ट्रैवलेंसी 20 नंबर का आता था पहले, अभी न्यू सिलेबस में हटा दिए, नहीं आता है। बट वो लोग जानता है जब तक जनरल लेजर ट्रैवलेंस नहीं पड़ेगा आगे का प्राइस को समझ में नहीं आएगा, मतलब जब तक एबीसीडी नहीं पढ़ो आगे का कोई काम नहीं आएगा। तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, केवल ट्रैवलेंस से आना चालू करते हैं, मतलब जनरल एग्जाम में नहीं आएगा, लेजर एग्जाम में नहीं आएगा, ट्रैवलेंस आता है, डायरेक्ट ट्रैवलेंस बनाने आता है एग्जाम में। मेरा बात तो काबल इसमें है, पर क्यों सीख रहे? क्योंकि मेरा बेस है, हर जगह पर लगेगा, लेजर कदम कदम पर लगेगा। जैसे पूछा कितने मार्क्स का, सर ये कोई चैप्टर मार्क्स का नहीं आएगा एग्जाम में, वेस्ट बंगाल में ओल्ड सिलेबस में आता था, समझ में आया? बट इसका मतलब नहीं पढ़ेंगे, ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे का प्राइस समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई हमारा बेसिक नहीं पढ़ा, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, तो उसको अभी आज दिक्कत होने वाला है उसको। और जो पढ़ा सर देखो बहुत उसने देख भी लिया होगा, सर ये सब तो जानते ही हम लोग। चालू करें? चलिए सर अब एक एक तो ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। सर एंट्री पास करने का जो नया है उसमें सिंपल, हम लोग डेबिट उसको बोलेंगे जो हमारा बिजनेस में इन हुआ, सर क्रेडिट उसको बोलेंगे जो हमारा बिजनेस में आउट हुआ। अगर इन आउट में कोई भी मिसिंग हो सर डब्ल्यू रूल लगा देंगे, बस सिंपल यही बताया कि सर हमारे बिजनेस जो इन होगा उसको डेबिट बोलेंगे, जो हमारा बिजनेस में आउट हुआ उसको क्रेडिट बोलेंगे। अगर इन आउट में मिसिंग हो रहा है तो सर डब्ल्यू लगा कर पता लगाएंगे कहाँ से आया या कहाँ गया। अगर इन आउट में गायब है तो हम लोग पता लगाएंगे कहाँ गया, अगर आउट गायब है तो हम लोग बोलेंगे कहाँ से आया। अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, करें हम लोग। चलिए तो सर इस सवाल करने के पहले इसमें क्या है, कोई टेंशन नहीं, 60 ट्रांजेक्शन है कि नहीं। इस 60 ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
सर प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रोफॉर्मा बनाते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे करेंगे। चलिए तो सर पहले प्रोफॉर्मा बनाते हैं। बनाए थोड़ा देखिए, जैसे बोले सर प्रोफॉर्मा याद हो गया होगा, है ना? तो थोड़ा पूछ लेते हैं। रोशन बताओ प्रोफॉर्मा में क्या है? डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, और बिल्कुल सही। और सर ऊपर में इन द बुक्स ऑफ उसका जनरल एंट्री। बैठ जाओ। तो सर ये बना चुका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग पहले डायरेक्ट बना दिए। क्लियर है? सर ये क्या बन गया? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट एंड। तो सर सबसे पहले ऊपर में इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे। सर मालिक का नाम लिखेंगे, बिजनेस का क्या नाम था? तो सर सबसे पहले ऊपर में लिख दिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। सबको क्लियर है? उसके नीचे लिखेंगे जनरल एंट्री। किसी को प्रॉब्लम? सर उसका यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स। क्लियर हो रहा? उसके बाद एलएफ, उसके बाद सर अमाउंट, इस अमाउंट के ऊपर में डीआर और इस अमाउंट के ऊपर में सीआर। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना। किसी को प्रॉब्लम? ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर एक एक तो ट्रांजेक्शन उठाएंगे, उसका डेबिट क्रेडिट पहचानेंगे, यहाँ लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे थोड़ा देखते चलो। आते क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन आ जाओ, आ गया? क्लियर है? देखिए सर पहला क्वेश्चन है सर स्टार्टेड बिजनेस विथ, दिखाई दे रहा सबको? सर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या? जिससे पूछेंगे बोलिएगा, नहीं पूछेंगे मत बोलिएगा। सर इसमें हमको डेबिट और क्रेडिट पहचानना है। तो सर आप बोले जो इन होगा वो डेबिट, जो आउट होगा वो क्रेडिट, और इन और आउट में जो मिसिंग होगा सर डब्ल्यू बैठा के काम करेंगे। ठीक है? तो सर ये सब कर चुके, फिर भी पूछते हैं, है ना? बोलो अली। बहुत मुहर्रम मनाया हो, अब तो बताते हैं। दीदी आई? हाँ बोलो। अब देखो 3 दिन 4 दिन एंजॉय किया, किताब ने खोला, अवस्था देखो। इसलिए पढ़ाई रेगुलर पढ़ना पड़ा है। इस ट्रांजेक्शन बताओ एग्जाम में भी दिए हुए। आ जा बोलो, पढ़ो घर में, आ नहीं तो कमजोर जाओगे। इतना आस्ते बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, गुड। बैठ जाओ। क्लियर बताया? हम भी फिर भी हम समझा के थोड़ा सा कर रहे। पहला सवाल है सर इन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर बिजनेस के नजर से देखें तो बिजनेस में कैश आया, तो सर हमारा इन हुआ कैश। और सर आउट कुछ हुआ नहीं, तो सर यहाँ डब्ल्यू रूल लगाएंगे कि कहां से कैश आया। तो सर कैश कहां से? मालिक से आया होगा। कहां से आया होगा? मालिक से। प्रोप्राइटर याद है? शॉर्ट में लिखे हम प्रॉप। तो सर इसका हमने कैश आया कहां से? प्रोप्राइटर से। तो सर प्रोप्राइटर लिखने का रूल नहीं है। रूल क्या से क्या है? प्रोप्राइटर से जब भी कुछ लेगा बिजनेस तो कैपिटल, और देगा तो ड्रॉइंग। जिसका ने कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्लियर है? सर पूरा प्रोसेस फॉलो करना, मतलब डेट लिखना पड़ेगा दिसंबर, तो सर कब? 2005 का दिसंबर। तो सबसे पहले साल लिखेंगे 2005, फिर उसका दिसंबर लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। फिर सर डेबिट क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, फिर अमाउंट लिखेंगे और इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, इसी को उतार के लिख देंगे। चलिए हम लोग, चलिए क्लियर हुआ? पहला आए हम लोग सोल्यूशन में। चलिए आते सर, यहाँ लाइन किए थे। तो सबसे पहले यहाँ साल लिखेंगे 2005 दिसंबर 1, ये ना लिखेंगे। तो सर 2005 दिसंबर 1। सर अभी हम लोग एंट्री पास किए थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट का पैसा लिखेंगे। सर पैसा कितना बताओ? 60,000 और 60,000। यहाँ तक क्लियर है? अब जिसको नरेशन नहीं समझा, याद थोड़ा देखो। अब जैसे यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखे ना, तो फ्यूचर में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो ये क्या है? सर स्टार्ट करने के लिए पैसा आया, तो यहाँ से नरेशन लिखेंगे। नरेशन जब भी लिखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बिंग जोड़ के लिखेंगे। और नरेशन 2 तरह से लिखा जाता है, सर स्मॉल ब्रैकेट में या डैश देकर। मैक्सिमम टीचर स्मॉल ब्रैकेट में लिखता है, वो भी लिख सकते हो, बट हम डैश देके लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, खत्म। ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस। यही हो गया इस ट्रांजेक्शन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बहुत कभी कभी ना बहुत बड़ा रहेगा, आप उसको छोटा करके लिखना है। और लिखना जरूरी नहीं, लिखो तो गलत, और लिख दोगे क्वेश्चन से उठा के लिख दो बिंग जोड़, तब भी सही है। बात तो समझ में आया? क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको यहाँ लाइन टान दोगे, एक क्वेश्चन खत्म। ये कंप्लीट प्रोसेस। अच्छा कुछ स्कूल में लाइन नहीं टानने बोलता, मत टानना, थोड़ा स्कूल से एडजस्ट कर लेना। बट जनरली लाइन टानने से ना अच्छा लगता है, 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री। बट लाइन यहाँ से यहाँ मत टानना, केवल पार्टिकुलर्स में। समझ? यहाँ से लेकर वहां मत टान लेना। कहाँ टानना? केवल पहला एंट्री। क्लियर है? सर पहला एंट्री हो गया पूरा डेट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट विथ नरेशन दिए, अमाउंट दिए। ये नरेशन जो हुआ, यही नरेशन का हो गया। सर इसका ट्रांजेक्शन का हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। इसलिए नरेशन का डेफिनेशन का याद किया थे, गिव द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन
ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जर्नल में ना लिखे, इज कॉल्ड नरेशन। याद आएगा? आगे बढ़े, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। मतलब 4 तारीख का, 4 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सर बैंक में हम लोग पैसा जमा किए। बोलो अभिषेक इसका एंट्री। सर सब बता के आए, फिर भी हम बताएंगे, पहले पूछेंगे फिर बताएंगे। बोलिए इसका एंट्री क्या होगा? बिल्कुल सही, बैठ सकते हो सर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर हम बता रहे सर, सर ये हम लोग डीआर और सीआर देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। सर पहले डेबिट और, सर इसमें क्या डेबिट क्रेडिट पहचाना, कोई गोल्डन रूल नहीं, हम बोले तो गोल्डन रूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिंपल आना और जाना, क्या इन हुआ हमारा इसमें, क्या आउट हुआ। सर बैंक में जाके पैसा जमा करने से बिजनेस में कुछ नहीं आता, जाता है। तो सर आउट हमारा कैश हुआ ना, बट आया कुछ। तो सर यहाँ डब्ल्यू रूल लगाएंगे कि पैसा कहाँ गया, कहाँ गया, बैंक में। सर बैंक हमारा डेबिट होगा, नहीं होगा? तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इन ऑर्डर रूल क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। तो सर इसका एंट्री कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जाके लिखेंगे, साल लिखा हुआ है, साल में आप कॉमा दे देंगे, डे नया है, दिन डेट तारीख 4 लिखेंगे। इसका एंट्री कहाँ पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट लिखेंगे। सर अमाउंट कितना लिखेंगे? 50,000 और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, खत्म। चलिए आते हैं। सर देखो यहाँ एक कॉमा दे दिए। अच्छा आप चाहो यहाँ लिखे है, आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, थोड़ा देख लो। ऐसे लिख सकते थे, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। इट मीन्स 2005 सेम है, दिसंबर सेम है, और यहाँ लिखेंगे 4। समझ में क्लियर है? अगर पूरा लिख दो तो भी सही है, नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर यहाँ देखो पूरा लिखा हुआ, समझ में? अच्छा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अमाउंट कितना है? 50,000। तो सर यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ 50,000। क्लियर है? और नरेशन लिखेंगे क्या? बैंक कैश डिपॉजिट टू बैंक, लाइन डाल देंगे। अच्छा ये नरेशन का बोले, कोई टीचर क्या करता है, ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। आप स्मॉल ब्रैकेट में भी दे सकते हो, या इधर ऐसे लाइन टान के भी दे सकते हो। आपको जो बेटर लगे, आपके स्कूल में जो हो रहा है वो फॉलो कर लेना। किसी को प्रॉब्लम? सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 तारीख को रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम एस सेन। सर एस सेन से हाउस रेंट रिसीव कर रहे। रवि बता इसका जनरल एंट्री। जिससे पूछेंगे वो बोलिए प्लीज, सब अपना मन में करते रहिएगा। बताइए रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम एस सेन। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बोलो राखी। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बोलो राधिका। कैश अकाउंट डेबिट टू एससी। हाँ थोड़ा सा सही है। बोलो प्रीति। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बैठ जाओ। राखी गलत हुआ, बैठ जाओ। राधिका, राखी सही है। सर यहाँ कैश टू एसएन हो गया, पूछते पूछते तो गलत की है। हमने बताया था जब जिस सर्विस के रिस्पेक्ट में पैसा लेंगे उस सर्विस का नाम लिखिए, उसका नाम सब पढ़ा का है। 2 आदमी से पूछ के तीसरा से हरवा गया। अपने आप का रूल पर कॉन्फिडेंस रखो। तो सर यहाँ रेंट का नाम होगा, एसएन का नाम करवाए हुए कि नहीं? तो सर यहाँ हम लोग इन और आउट देखेंगे, पहले डीआर और। सर हम एक क्वेश्चन पर बता रहे, आप लोग रिविजन करके आइएगा। सर यहाँ रेंट रिसीव कर रहे तो हमारे पास कैश आया होगा, आया होगा कि नहीं? बट कहां से आया होगा बताओ? एस सेंस से, कुछ तो गया नहीं ना एस। बट एस सेंस का नाम लिख नहीं सकते, क्यों? एस सेंस से क्या करे? सर इसको सर्विस प्रोवाइड करे, क्या? घर में रहने का मौका दे रहे, जिसके नाम क्या होगा? रेंट, है ना? होगा। सर इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। क्लियर है आप लोग को? सारा बेसिक पढ़ा के आए थे हम लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ लिखिए 2005, तारीख कितना? दिसंबर 5। सर एंट्री क्या हो जाता है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेन अकाउंट। तो लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रेन अकाउंट। सर कितना का अमाउंट था? अमाउंट था आपका 2000। और सर नरेशन लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे बिंग हाउस रेंट, रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम द, यहाँ नाम डाल देंगे ताकि हमको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पता रहे फ्यूचर में। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब हमको फ्यूचर में पता रहे। तो देखो यहाँ नाम भी लिख दिए। किसी को प्रॉब्लम? अब एक चीज नया सीखिएगा थोड़ा सा। अब देखो मेरा ये पेज खत्म हो रहा कि नहीं? मेरा ये पेज खत्म हो रहा। जब खत्म होगा तो सर इसको यही टोटल करके आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यही टोटल करना पड़ेगा। सर कैसे टोटल? यहाँ का टोटल कर लेंगे। तो देखो 60,000, 50,000, 1,10,000 प्लस 2 1,12,000। यहाँ भी देखो 1,12,000 है कि नहीं? बट थोड़ा सुनो, डेबिट के थोड़ा सा टेरर लिखते कि नहीं, किंतु लास्ट में जो टोटल कर वो सीधा होगा। तो सर क्या करेंगे? यहाँ लाइन टानेंगे, है ना? यहाँ लिखेंगे क्या? अच्छा वो भी लाइन टाने, समझ में आया सबको? यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीएफ। सर सीएफ का फुल फॉर्म होता है कैरिड फॉरवर्ड, मतलब यहाँ का टोटल बैलेंस करे और उसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहे, इसको ना कैरी करना।
तो कहाँ करके ले जा रहे हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। यार नाम क्यों पड़ा इसमें, बैलेंस का मतलब टोटल करना, कैरी का मतलब ढोना, और कहाँ तक ढो के ले आना, नेक्स्ट फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट पेज तक। इसलिए इसका सीएफ का पूरा नाम क्या है, कैरिड फॉरवर्ड। तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तो सर इसका टोटल करते तो 1,12,000 और यहाँ भी 1 लाख। सर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को नेक्स्ट पेज में जाने पर पीछे पेज में आना ना पड़े, पीछे पेज का टोटल अभी कर चुके। समझ में आया, चले नेक्स्ट पेज में। आपका हो सकता है सर मेरा तो 3 ट्रांजेक्शन से कंप्लीट हो गया, हो सकता है आपका 6 ट्रांजेक्शन का, तो 6 में टोटल करना, किसी का 4 में होगा तो 4 में टोटल करना, किसी का सर 8 में हो तो 8 के बाद टोटल करना। बट जब पेज एंड होगा तो आपको ऐसा टोटल करना पड़ेगा, और उसको क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस सीएफ। सीएफ का मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब नेक्स्ट पेज में ले जाना, याद है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पेज में। चले हम लोग सर नेक्स्ट पेज में फिर लाइन तो बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नहीं पहले बताओ। तो सर बना लिए हम लोग। अब बना लिए, जो नेक्स्ट पेज में जो 1,12,000 था, 1,12,000, उसको इस पेज में लाना पड़ेगा ना, तो लाने को बोलते ब्राउट, है ना, भेजने को बोलते कैरेट, और लाने को बोलते ब्राउट। इसका मतलब वहां लिखे थे सीएफ, यहाँ लिखेंगे बीएफ। समझ मारा। तो सर यहाँ आएंगे, पहले तो इसको भर लेंगे, डेट होगा, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डीआर और सीआर। समझ मारा कि नहीं। अब आके सर यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, बैलेंस बीएफ। क्लियर है, ब्रॉड फॉरवर्ड। सर कितना टोटल आता है, 1,12,000, 1 लाख, ये देखो सीधा लिखे। सब डेबिट क्रेडिट का अमाउंट का होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, सर लाइन टान देंगे। सर क्या हुआ पता है, नेक्स्ट पेज करने से प्रीवियस पेज का जो टोटल इस पेज में आ गया, अब हमको पीछे जाना इसलिए किया जाता है। समझ में आए, आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन में पहुंचेंगे। चलते सर क्वेश्चन में आए क्वेश्चन। सर यहाँ तक हो चुका कि नहीं। 8 दिसंबर को मेरा कंपनी परचेज गुड्स बाय चेक। सर गुड्स खरीदा चेक से, गुड्स खरीदा चेक से, तो इसका एंट्री बताइए वाइल्ला पर क्या करो तो श्योर राजीव, रणवीर, अब 3 आदमी बोलना मानना पड़ेगा, बच जाओ। सही है कि नहीं, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सर कैसे, थोड़ा सा रूल लगाते हैं, डेबिट, और आपको केवल ये देखना है क्या आया और क्या, इतना तो देख ही सकते हो। तो सर सामान खरीदे हैं चेक से, तो श्योर है जब सामान खरीदे हो चेक से तो हमारे पास सामान आया होगा गुड्स, और सर हमसे चेक गया होगा। इसको तो पहचानने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर हम लोग सामान खरीदे चेक से, तो सामान आया और चेक गया, तो सर जो सामान आया उसको डेबिट बोलेंगे, जो गया क्रेडिट बोलेंगे, इन और आउट। बट बिजनेस में गुड्स लिखने का परमिशन, यहाँ गुड्स का क्या करे, परचेस कर रहे, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, परचेस। बताए हुए कि नहीं आप लोग को। और सर चेक की जगह पर क्या लिखेंगे, बैंक, क्योंकि पेबल चेक है। याद आ रहा आप लोग को, सब रूल बताया। सर इसका जनरल एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बड़े आगे, अभी तक किसको समझ में नहीं आया, थोड़ा बोलिएगा। समझ में आ रहा सबको। सर आते डेट देते हैं, 5 दिसंबर 8, सर का एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कितना अमाउंट है बताओ। सर अमाउंट है 15,000, और सर नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन कैसे लेंगे, बिंग जोड़ेंगे, बिंग परचेस गुड्स बाय चेक। क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, लिख डाल दिया। बोलो समझ में आ रहा। एक्चुअली होता है क्या पता है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिख लिख के दे रहा, रियल लाइफ में क्या होगा, तुम देखोगे, देख के लिखो तब ना नरेशन होगा। अभी लग रहा है ना क्वेश्चन को कॉपी कर दिए, भाई क्वेश्चन हमको बोल रहा, बट रियल लाइफ में क्या होगा, आपको बोलेगा परचेस गुड लिखा हो, लो पास करो। भाई तुम अकाउंटेंट हो, देखोगा पास करोगे। स्टडी लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस समझ में आ रहा। जब तुम कंपनी में काम करो, तुमको लिख के दे रहा तो हो ही गया, तुम देखोगे कंपनी इतना सामान खरीदा है, तो वही ना यहाँ परचेस गुड्स लिखोगे। बट इसको अभी हमको स्टडी लाइफ में क्या करो, क्वेश्चन बना के बोला कि मानो मेरा कंपनी खरीदा, मेरा ये खरीदा, तुम बताओ। और रियल लाइफ में तुम देखोगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा आप लोग को। आगे बढ़े सर, ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट आते 8 के बाद 9, पेड सैलरी बाय चेक। सर हमारा कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको हम लोग सैलरी दे रहे, किससे दे रहे, चेक से दे रहे, है ना। तो उसको एंट्री होगा, तो बोलो वेद एंट्री आस्ते, हाँ श्योर, एक बार और अनु, श्योर, प्रीति, बिल्कुल सही, तीनों सही बैठ सकते हो। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अच्छा ऑनलाइन में मानसी से नहीं पूछा, पूछते अभी। अच्छा देखो पेड सैलरी है ना, है तो सर यहाँ डीआर और सीआर देखेंगे, मतलब इन और आउट देखेंगे, कहाँ आया कहाँ गया। सर हम सैलरी पे करने से हमसे चेक गया, तो चेक तो क्रेडिट में आएगा कि नहीं,
चेक क्रेडिट में आया कुछ तो नहीं सर, कहाँ गया, सैलरी में गया, तो ऊपर में सैलरी होगा कि नहीं। अब आते हैं सर चेक लिखने का परमिशन, जब भी हम लोग किसी को चेक देंगे तो वहां बैंक ना होगा। अब इसका क्लियर हुआ, तो सर एंट्री का होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रायल जब पढ़ लेंगे ना तो इसको और एनालिसिस करेंगे हम लोग। ट्रायल पढ़ने के बाद और हम लोग थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, मतलब और थोड़ा बड़े हो जाएंगे अकाउंटेंसी की भाषा में, तो और इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे फ्यूचर में आस्ते आस्ते। अभी क्लियर हो रहा। सर एंट्री 9 तारीख को क्या एंट्री हुआ था सर, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सर कितना का सैलरी दिए सर, सैलरी दिए 3000 का, है ना। नरेशन का होगा पेड सैलरी बाय चेक, खत्म। कर रहे, समझ में आ रहा सबको, कॉन्फिडेंस हो रहा सर बनेगा हम लोग से। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, परचेज अ मशीन इन कैश। परचेज अ मशीन इन कैश, श्रुति बताओ इसका जरा एंट्री। परचेस नहीं होगा, सुमित। हाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू, श्योर ये ना है कैश में, परचेस टू मशीन टू कैश। बोलो सुंदर। परचेस नहीं होगा, अभी बताते हैं। बोलो स्नेह। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक सेकेंड आस्ते, तानिया परचेस नहीं होगा। चलो बोल दिया मेन बात, बैठ जाओ, सुनो सब बैठ जाओ। जो जो परचेस बोला गलत हुआ और जो मशीन बोला सही हुआ। सर हम थोड़ा सा हिंस दिए, परचेस का मतलब गुड्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिख सकते हैं। सर ये गुड्स क्या है, ये बोला कि मशीन का बिजनेस कर रहे, अगर मशीन का बिजनेस करता तो मशीन इसके लिए गुड्स होता, तब हम लोग परचेस लिखते। सर मशीन इसके लिए एसेट है, रिसोर्सेज है, जिससे सर फ्यूचर में क्या करेगा, पैसा कमाएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। क्लियर हो रहा, तो सर यहाँ हमको मशीन लिखना पड़ेगा। तो सर यहाँ सबको क्लियर है। तो सर यहाँ डेबिट और क्रेडिट बोले, डेबिट और क्रेडिट बोले तो सर हम लोग मशीन परचेस किए तो हमारे पास मशीन आया, और सर कैश में परचेस किए तो कैश गया। सर जो आता है उसको डेबिट बोलते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। और सर दोनों लिखने का परमिशन है, और यहाँ मशीन की जगह परचेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स अगर ऊपर में कभी बोल देता है सर ये मशीन का बिजनेस कर रहा है, तो उसका गुड्स होता है। गुड्स का डेफिनेशन हमने याद किया कि नहीं, गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेस फॉर रीसेल और विच आर प्रोड्यूस फॉर रीसेल। हमेशा याद रखना पड़ेगा गुड्स क्या बोले, गुड्स आर दोज थिंग, ऑल दोज थिंग विच आर परचेस फॉर रीसेल और विच आर प्रोड्यूस फॉर रीसेल। तो सर ये तो परचेस रीसेल के लिए नहीं, यूज करने के लिए किए, समझ में। जिससे गलती हो रहा छोटा छोटा हम जानबूझ के तुमसे पूछते हैं ताकि फ्यूचर में गलती ना हो, ठीक है। सर एंट्री, एंट्री देखिए 10 तारीख का क्या हो गया, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कैश अकाउंट। सर कितना का मशीन खरीदे, 5 शेयर का। सर नरेशन, सर फिर पेज खत्म हो गया, फिर टोटल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा। तो सर क्या करेंगे, लिखेंगे बैलेंस सीएफ, बैलेंस सीएफ कैरिड फॉरवर्ड। सर यहाँ टोटल, अब देखो कैसे टोटल, ये तो 1,12,000 लास्ट पेज का है कि नहीं, और इस पेज में ये 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ, समझ में आ रहा। तो इसे कैसे होगा, 1,12,000 में 15 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो सर आ जाएगा 1,35,000। यहाँ पे करें तो 1 लाख, समझ में आ रहा। सर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, चले सर आएंगे फिर लाइन करेंगे। मानसी ऑनलाइन क्लियर हो रहा सबको, ओके। अब आपसे पूछेंगे, रेडी रहो। सर इस सबसे पहले भर ले, सब तो याद हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डीआर और सीआर। अच्छा डीआर सीआर के बाद सबसे पहले उस पेज में जो सीएफ किए, इस पेज में बीएफ करेंगे, तो लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सर टोटल कितना, 1,35,000 लैंड। क्लियर हुआ। अब सर क्वेश्चन में आते, आज एक ही क्वेश्चन अच्छा से कर रहे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग, क्लियर है, ताकि एक बार ढांचा समझ में आए। यहां तक कर चुके कि नहीं। तो मानसी आप बताइए, रिसीव कैश फ्रॉम पी रॉय, प्रीति रॉय, है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पी रॉय। क्या बोला था रहो, बोला हो नेहा, वो बोलता श्योर।
रिया आस्ते बैठ जाओ। ठीक है चलो, ये लोग भी सही बोला, ऑनलाइन भी बोला सही। सर क्या? रिसीव कैश फ्रॉम पी रॉय। ऑफ कोर्स सर, यहाँ डीआर और सीआर का बात करें, जो आता है सर इन होता है। पी रॉय से कैश रिसीव किए तो कैश हमारे पास आ रहा, नहीं आ रहा? आस्ते बातचीत नहीं चांदी, क्या गया सर? कुछ नहीं गया। पी रॉय से रिसीव किए तो हम लोग बोलेंगे कहां से आया, डब्ल्यू लगा दो। सर ये कैश कहां से आया? पी रॉय से। और सर दोनों का नाम लिखने का परमिशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पी रॉय कोई सर्विस नहीं दे रहा, अगर सर्विस देता तो सर्विस का नाम होता। तो सर यहाँ एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू पी रॉय अकाउंट। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू पी रॉय अकाउंट। समझ में? बात कम। सर एंट्री 15 दिसंबर को क्या हुआ सर? पी रॉय से कैश रिसीव किए। क्यों किए होंगे सर? कैश सेल किए होंगे, उसको उधार में कभी ना कभी बिक्री की होंगे, आज रिसीव कर रहे हैं हम लोग। तो सर एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू पी रॉय अकाउंट। अगर कोई पूछ ले क्यों रिसीव किया, सर फ्यूचर में हम पास में कभी बिक्री की होंगे उधार में, तो सर नरेशन लिखिए बीइंग रिसीव कैश फ्रॉम पी रॉय। 15 नंबर कंप्लीट। समझ में? सर नेक्स्ट डेट 15 तारीख के बाद हमारा कंपनी ट्रांजेक्शन किया 18 दिसंबर को। सर 18 दिसंबर को क्या किया? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर क्या किया बताओ? अरे भाई, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18 ना, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। क्लियर है? समझ में आ रहा? आगे बढ़े, बोलो अनुष्का इसका जनरल एंट्री। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। आस्ते बातचीत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, घर में पढ़ो अनुष्का, ऐसे पढ़ोगे, इतना मेहनत करके आप बताओ, इतना आर्ट ऑफ अकाउंटिंग बताया, इन और आउट नहीं सोचोगे ना तो तुमसे गलती बनेगा। शिवानी ठीक है, तबीयत पूछ लेना। चलो बोलो, तबीयत बिगड़ा हुआ। कैश अकाउंट डेबिट बोले तुमने, इन आउट नहीं पढ़ी, इतना इजी बताया, बताओ। बोलो खुशी, आस्ते। घर में पढ़ो। देखो कुछ क्वेश्चन कितना जवाब दे रहा, तुम लोग बताओ, सब इजी इजी। तीनों बैठ जाओ, तीनों से गलत हुआ। घर में पढ़ा करो। बोलो शाना। ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके बैठो, और पूछते हैं जोएल। बोलो इंद्रजीत, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर देखिए, आप लोग कैसे कैश बोले समझ में नहीं आ रहा, बाकी लोग सही बोला। सर यहाँ पेड है, पेड का मतलब होता है देना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब हमारा कंपनी का कोई आदमी घूमने गया, ट्रैवलिंग करने गया होगा, उसका खर्चा सर किससे दिए? चेक से। तो आप लोग सिंपल बोलते हैं सर डीआर और सीआर लगाइए। सर सिंपल देखिए, इन और आउट का हुआ, क्या हमारा बिजनेस में आया, क्या हमारा बिजनेस से गया, ये पहले देखना है। तो सर ये पढ़ने से पता चला हमारा बिजनेस से पैसा गया, किससे गया? चेक से। सर जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं, तो सर हमारा क्रेडिट में चेक हो गया। हम तो कुछ बड़ा रूल बता रहे नहीं आप लोग को, इस ट्रांजेक्शन से पता चेक गया। सर कुछ आया नहीं, सर कहाँ गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। कहाँ गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। तो सर हम आपको आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक से सुनिएगा, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में जितना बात बताया, जो नहीं लिख सकते हैं वो बता दिए, उसके अलावा सब लिख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोले थे तो लिख सकते हैं। तो सर इसका जनरल एंट्री और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बट चेक तो नहीं लिख सकते। तो जब भी हम लोग चेक देंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे? तो सर एंट्री क्या होगा पता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और सर जब ट्रैवलर्स पढ़ लेंगे तो बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है वो भी समझाएंगे। अभी हम लोग बैंक लिखे, क्लियर हुआ? तो सर एंट्री होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैक्सिमम स्टूडेंट सही बोला, बट कुछ स्टूडेंट कैश बोला तो गलत समझा। सर पेड करे तो पेड का मतलब जाएगा, रिसीव करते तब ना कैश डेबिट होता है या चेक डेबिट होता है। ठीक है, ऐसा सिली मिस्टेक मत किया करो, इतना मेहनत कर उसके बाद भी तुम लोग गड़बड़ करो तो हो गया। सर आते हैं, डेट डालेंगे 18 दिसंबर। एंट्री क्या होगा बताओ? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अमाउंट कितना? 2500 सर नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। क्लियर है? बातचीत बंद, आगे बढ़े। समझ में आ रहा सबको? सर नेक्स्ट 18 को खत्म, 27 दिसंबर रिसीव लोन फ्रॉम बी बासु एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। जिससे पूछेंगे वो बकवास करेगा, बीच में जो बकिया दोहरा देंगे। सर रिसीव लोन फ्रॉम बी बासु एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर हुआ? चलिए कौन बोलिएगा पहले?
जो इंटरेस्टेड है पहले अपने बोल सकते हो, इसके बाद हम खड़ा करेंगे। बोलो रुक जा सूरज पहले, उसका Loan from BA Basu. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम B Basu. बी बासु, कैसे हुआ? Sir, loan ले रहे हैं. हाँ तो ले रहे तो रोएंगे, हंसेंगे, आस्ते, हाथ ऐसे नहीं उठाना है। अच्छा मानसी बोलो तब तक ऑनलाइन में। अच्छा बोल, थोड़ा पूछ लेते। लोन टू मिस्टर एक्स, और कुछ? टू बैंक अकाउंट, ओके बोली। लोन BA Basu से BA को जाके डिपॉजिट करके बैंक तो कैश दिया और कहाँ के बैंक बैंक अकाउंट. बैठ जाओ, गड़बड़ हो रहा, पूछ रहे, सबको मौका देते ना। और कोई है? बोलो चलिए आस्ते। पढ़ाई नहीं हो रहा घर में, बंदूक निकाल के चला देंगे तो बस बाद में मत बोलना। बोलो पढ़ो पढ़ो, घर में पढ़ो, ऐसे करने से बाद में पछताओगे। बैठ जाओ, जब वो कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा तो बाद में उसको बहुत दिक्कत होने वाला है। जैसे देखो जो आर्ट ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक का क्लास नहीं, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, और ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको बता के नहीं आए। अगर नहीं पढ़े तो ही रो रहे, नहीं तो रो। तानिया श्योर, क्यों नहीं हुआ? बोलो Sir, loan from B Basu account debited to B Basu account. बोलो तुम आस्ते। Bank account debit to loan from B Basu account. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, Loan from B Basu. क्यों? क्योंकि सर ये क्रॉस एंट्री है. बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब दिया सर, ये क्रॉस एंट्री है। पहले कोई नहीं बोल रहा था और सही आंसर हो। बैठ जाओ। कौन बोला? सब अच्छा आप लोग झगड़ा करने लगे सब ममता दीदी का सपोर्टर लोग, देखो ना। आज तो हो गया। जब हम बोले कौन कौन बोले तब कोई नहीं हाथ उठाया, लास्ट में, शुरू में नहीं, बाद में जब ये बोल लास्ट सर रिसीव लोन फ्रॉम बी बासु एंड डिपॉजिट बैंक, सब ना बैंक गलत बोला, थोड़ा सा समझो कैसे। ये क्रॉस एंट्री जो आपको बताया था, पहले यहाँ तक देखो, रिसीव लोन फ्रॉम बी बासु, सर बी बासु से लोन लिए तो कॉमन सेंस है, रिसीव किए तो कैश रिसीव किए होंगे, कैसे ना लोन लिए होंगे, गाड़ी माने कोई आलू पटल तो लोन लिए होंगे नहीं। तो सर बी बासु से लोन लिए, तो एक सेकेंड सब देखोगे। पहला ट्रांजेक्शन बोर्ड में बहुत स्टूडेंट बात कर, अभी घर भगा देंगे। सर 2005 दिसंबर का महीना, ठंडा ठंडा, कूल 27 दिसंबर है ना, 4 दिन हम लोग वेट कर रहे रात को नाचने के लिए, वो दिन का एंट्री है। बी बासु से लोन ले रहे ताकि हम अपना कपड़ा वपड़ा खरीद पाए। नागिन को नहीं देखो ना, हमको देख लो, बस आ रहे हम, कब डसेंगे पता नहीं, ठीक ना। अच्छा मैं पढ़ाई यहाँ नहीं तो नहीं समझो कि सब छोटा छोटा कंसेप्ट पता क्या तुम लोग मन इधर उधर करो तो गया। रिसीव लोन फ्रॉम बी बासु, से बी बासु से हमारे पास कैश आया, तो सबसे पहले डेबिट क्रेडिट पहचाने या पहचान वहां लिखेंगे। सर अगर डेबिट का मतलब जो आया और क्रेडिट का मतलब जो हमसे, तो सर लोन लेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। सर कहाँ से आया, कुछ नहीं गया तो कहाँ से आया, बी बासु से आया, याद है। तो हम आप लोगों को लोन अकाउंट में जब लोन का रूल पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे जब भी लोन लेंगे तो लोन किससे लेंगे उसका साथ उसका नाम भी मेंशन करना जरूरी है। तो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी बासु लोन या लोन फ्रॉम बी बासु, बताए थे। तो सर इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम लगा दे रहे हैं हम, आप एपोस्ट्रोफी से इसका भी यूज कर सकते हो कि नहीं, लोन फ्रॉम एस बी बासु है ना, बी बासु। बोलो यहाँ तक क्लियर। सर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 8000, यहाँ हुआ। अच्छा अब पैसा किसके पास आ गया बताओ, मेरे पास, हम बी बासु से लोन लिया, 8000 मेरे पास है, तो हमको लगा हमसे खर्चा हो जाएगा, हम जाके बैंक में जमा कर दिए। तो सर यहाँ से सेकेंड एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम तारीख उसी दिन को गया है, सब कब 2005 का दिसंबर 27 को। सर हमसे कैश जा रहा, क्रेडिट कहाँ जा रहा, बैंक में, तो सर यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
तो आप 2 बार ऐसे एंट्री पास कर लो, 100% सही। हम चाह रहे थे आप लोग कम से कम यही बोल दो, 8000 वाला 2 बार एंट्री बोलना चाहिए सर। इसका 2 एंट्री होगा, क्या होगा, एक कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बी बसु और दूसरा होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सर आप चाहे तो उसको क्रॉस एंट्री भी कर सकते हैं। सर क्रॉस एंट्री के लिए क्या करिएगा, आप क्रॉस एंट्री के लिए कुछ कंडीशन बताए थे, क्या 2 ही एंट्री होना चाहिए, उसका एक ही एंट्री पास करिएगा। क्या बताए थे, आपका डेबिट केट डेबिट मैच होना चाहिए। तो सर यहाँ देखिए, यहाँ कैश है और यहाँ कैश है कि नहीं, सर डेट सेम होना चाहिए, डेट भी तो सेम है, तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा डेबिट में और क्रेडिट बचा कि नहीं, तो सजा के लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम। क्लियर हुआ, तो इसका एंट्री होगा। अच्छा आप 2 बार लिख दिए तो वो भी 100% सही है, एक बार लिखे तो वो भी 100% सही है। दोनों को एक लिखेंगे तो भी तक क्या है, अकाउंटिंग टेक्निक है। अकाउंट बोलता है कि आप क्रॉस एंट्री करके एक ही तो लिखिए। तो अगर कोई इस पे नहीं लिखता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बी बसु, वो भी 100% सही है। और क्वेश्चन से 220 पास करता है वो भी, बट आपको टेक्निक तो सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं, सब बताए हुए थे कि नहीं सबको, झूठ मत बोलो कोई, श्राप लगेगा, पाप लगेगा। हाँ चलो, है ना, चलिए आते सर। 27 दिसंबर एंट्री क्या होगा सर, एंट्री हम लोग क्रॉस एंट्री पास कर रहे, क्या पास करें, क्रॉस, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बी बसु। हाँ अगर 2 एंट्री पास करें तो उसमें लाइन नहीं खींचेंगे सर? नहीं, अगर 2 बार एंट्री करें तो एक एंट्री नहीं खींचेंगे, एक एंट्री करके लाइन टान दे फिर दूसरा में करेंगे। क्या पूछा सुनो, अगर 2 एंट्री पास करें तो लाइन, हाँ एक एंट्री अलग फिर एक एंट्री अलग। नरेशन में दोनों को अलग अलग लिखेंगे, पहले वाले का लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बी बसु और दूसरे वाले का लिखेंगे कैश डिपॉजिट टू बैंक। क्या पूछा समझ में आ रहा, कर सकते हो। आगे बढ़े तो सर यहाँ 8000, यहाँ 8000, सर नरेशन लिखेंगे रिसीव लोन फ्रॉम बी बसु एंड डिपॉजिट टू बैंक। ओके, अब देखो मेरा पेज फिर खत्म हो जा रहा है ना, तो सर फिर लाइन टानेंगे, यहाँ लाइन टानेंगे, यहाँ लिखेंगे का बैलेंस CF टोटल करेंगे, यहाँ टोटल करेंगे 1,52,000। समझ में, एक चीज बात बताएंगे, थोड़ा देर के लिए देख लो फिर हम बताते हैं जल्दी। बोले यहाँ देखने तो सब पीछे मुड़ जाते हो, यहाँ देखो। अच्छा यहाँ समझ में सर क्या बता रहे हैं, थोड़ा सुनो। जो आप लोग रवि बोला था आप लोग भी, सर अगर हम सिंपल एंट्री पास करें तो 2 एंट्री पास करेंगे, 2 बार लाइन होगा। एक लाइन होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बी बसु, नीचे लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बी बसु, लाइन खत्म। फिर दोबारा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखेंगे कैश डिपॉजिट टू बैंक। सब सहमत हो, बट वैसे लिखने से क्या है, वो भी सही है, बट होगा क्या जो बाद में तुम लोग नहीं पूछा बता रहे। सर 2 बार लिखोगे तो एक बार और 8000 और एक 8000 आएगा कि नहीं सर, उसका टोटल हो जाता है 1,08,000 और ऐड कर देंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, उसका टोटल हो जाएगा। सर गलत कुछ नहीं है, क्या होगा पता है, लेजर में जाके वो कटेगा। जैसे हम यहाँ काट दिए तो उसको लेजर में नहीं कटे, हम जो काट यहाँ ना क्रॉस कर दिए, तो सर लेजर में कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप एंट्री पास किए तो आपको लेजर में जाके वो क्रॉस होगा, तो जब लेजर सीखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। बात तो काबिल समझ में आ रहा, तो यहाँ कोई गलती नहीं, सही तो रफ कॉपी है, पहले ना बताया। तो आप 2 बार लिखो या 1 बार लिखो, अल्टीमेटली तुम जब क्रॉस करोगे तो कैश अकाउंट का जब लेजर बनाओगे ना तो कैश का 2 बार रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पहले वाला में भी कैश है, दूसरे वाला में भी, वो अपने आप कैंसिल होगा जब तुम लोग लेजर पढ़ोगे। तो नहीं पढ़ो इसलिए नहीं बता रहे, तो इसका 2 बार पास करना गलती आपका, ये टोटल ज्यादा होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप काम में कब हो जाएगा, लेजर में। याद आएगा, अगर कोई पूछे टीचर कि 2 बार पास में कोई प्रॉब्लम होने से, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अमाउंट तो केवल ज्यादा हो जाएगा, बट वो अमाउंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सर लेजर में। क्लियर हुआ, और जब लेजर बनाया तब हम समझाएंगे हुआ। आगे बढ़ सकते हैं, सब क्लियर हुई बात, कंफ्यूजन नहीं। सर आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है, कुछ गाली का उत्तर देना है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा नहीं, हम बोले ना कॉमा, थोड़ा देर पहले नहीं बता दिए, तो कॉमा दे देना, बोले थे ना कॉमा देना, कॉमा ही देना आप लोग, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डीआर और क्लियर है। सर क्वेश्चन में आते हैं, बहुत स्टूडेंट बोर हो गया सर, बैलेंस शीट फिगर 1,52,000 लाइन। अब आते क्वेश्चन, सर यहाँ तक पहुंच गए, तो जो बोर्ड को घबराने के, देखो कहां तक पहुंच गए सर, चले तो यहाँ से आगे हिमालय में। आगे बढ़े,
चलिए सर, जिससे नहीं पूछे वो बोलिएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, सर कितना? 3,000 रुपये निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 3,000, है ना? बोलो रिया। हाँ, तुम्हारा नाम ही ना रिया है, तो फिर मुंह ताक रही हो कहाँ? बोलो। क्या बात, दिमाग होगा, देखते हैं अभी। गड़बड़ है, ठीक से पढ़ा करो। कौन नहीं बोला? बोलो विद्या। ना हो, हमारा उल्टा पुल्टा पढ़ाता रहा। कसक बोलोगे कुछ? बोलो, ट्राई बोलो। किसका? मेरा? अच्छा, नहीं नहीं, क्लास में नहीं होता, बात में बाहर निकल के बात कर सकते हो। फोन क्लास में उठाने का अलाउ नहीं है। तीनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, है ना? बोलो अभिषेक, तुम मेरे बगल में बैठो तो हम पूछ रहे नहीं। बोलो श्योर, फिर बोलो एक बार। बैठ जाओ। बिल्कुल सही बोला, ये एक तो सही, आप लोगों का तीनों का गलती है, तो इसलिए हरवा के मत करिए। इतना पढ़ा है, इतना मेहनत करो तो। देखो क्या बोला, देखो कितना अच्छा बोला। आप लोग ना कैसे हो रहा पता है? बताओ। हाँ सर, उठ गया, कुछ सोचना नहीं। क्या भाई रूल बताया? क्या ही ना कहा उठे खड़ा होते हो? हाँ सर, मुंह में आया बोल दिया। कोई सोचना नहीं, कोई समझना नहीं। ये जैसे थोड़ा देर देखा, कहाँ आया कहाँ गया, क्या बोलना है, तो वो नहीं। तुमको क्या बोला? सर पैसा निकाले। कहाँ से निकाले? बैंक से। तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा एक बार और चीज देखो, ठीक से बोले। अब बोर्ड में यहाँ थोड़ा सुनो। अच्छा तुम क्या बोले? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, गड़बड़ हो गया। तुम क्या बोले? बोलो। अच्छा, यहाँ कौन था? हाँ क्या बोली? अच्छा अरे तू यहाँ कौन बोला? हाँ सही 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 सही, तुम गड़बड़ हो। अब सही है, हाँ सॉरी सॉरी। अच्छा सुनो, इसका गलत है, बगल में बैठा था, हाँ बोल दिए। अच्छा सुन, मजाक नहीं। बोर्ड में थोड़ा सुनोगे, ये इनकी बहुत गलती होता है, थोड़ा सुनो। देखो, अब जिसका बात होगा हम घर पर आते हैं। सुनो यहाँ, सर बिजनेस का जो पैसा होता है ना, बिजनेस का पैसा दो जगह होता है। अब बोर्ड में थोड़ा सुनिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। सर बिजनेस का पैसा दो जगह होता है, एक कैश काउंटर में, एक कैश काउंटर में और दूसरा बैंक में। एक कैश काउंटर में, दूसरा बैंक में। समझ में आ रहा? और इस कैश काउंटर बैंक में सर ये किसका पैसा होता है? बिजनेस का होता है। सर किसका पैसा होता है? और इसका मालिक कौन होता है? सर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम? तो सर इस पैसे पर मालिक का तो हक है क्योंकि मालिक है, बट अकाउंटेंसी बोलता है कि आप पैसा दीजिएगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे, लेंगे तो भी पैसा रिकॉर्ड करेंगे। ये बताया कि नहीं? तो सर मालिक काउंटर से भी पैसा ले सकता है और बैंक से भी ले सकता है। कहां से ले सकता है बताओ? काउंटर से भी, बैंक से भी। थोड़ा देर मानते हैं, काउंटर से आके सर वो 10 रुपये, कितना पैसा बताओ? 3,000। काउंटर से बोला हमको 3,000, तो काम ना बोलेंगे, कल से नौकरी से निकाल देगा। हम बोले लीजिए सर 3,000 आपका पैसा है, लेकर फाड़ दीजिए जो करना लीजिए, बट हम रिकॉर्ड तो करेंगे, नहीं तो कल हम आपको आप हम पर ब्लेम दे देंगे मेरा 3,000 का गया। तो बताओ यहाँ से अगर 3,000 गया तो एंटी का पास यहाँ से हमसे क्या जाएगा कि नहीं? क्या जाएगा? कुछ आएगा? तो कौन ले गया? मालिक। तो मालिक लिख नहीं सकते, जब भी मालिक को देंगे तो ड्राइंग। तो सर अगर काउंटर से लिया तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ या ना पहले बताओ? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि हमसे कैश गया। बट जब वो बैंक से निकालेगा, मतलब बैंक में गया, चेक काट के अपना पैसा निकाल लिया, है ना? तो एक तरह से बैंक का चेक दिए कि नहीं उसको, और जाके कहां से निकाल लिया बताओ? बैंक से। तो उसमें क्या होगा बताओ? इसमें हो जाएगा क्या? जब बैंक से निकालेगा तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, याद रहेगा? तो सर हमारा मालिक जो है पैसा कहां से निकाल सकता है? कैश काउंटर से या बैंक से। काउंटर से निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक से निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में? देखो यहाँ कहां से निकाला, बोला विड्रू फ्रॉम, और खाली लिखता ना विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो मानेंगे कैश काउंटर से। खाली लिखा तो मान लो ई लाइन नहीं है, थोड़ा देख ले हटा देंगे,
विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज, सर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो कहाँ निकाला, पैसा निकाला होगा सर, कहाँ से निकाला होगा, कैश काउंटर से, क्योंकि कैश काउंटर से निकालना थोड़ा आसान होता है, गया मांग लिए, किंतु बैंक से निकालने के लिए हम चेक काटेंगे, उसको देंगे, वो बैंक से जाके निकालेगा। क्लियर है? तो यहाँ कौन एंट्री हो बताओ, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बट अगर ये फ्रॉम बैंक नहीं होता तो क्या होता है, ड्राइंग टू, याद आएगा मालिक जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या तो कैश काउंटर से रहेगा या बैंक, पर कैश काउंटर नहीं लिखा जाए, बोला विड्रू कैश या विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज। अगर यहाँ डाल देता विड्रू कैश तो कहां से निकाला बताओ, तो अब फ्रॉम बैंक बोला तो बैंक से निकाला। सबको क्लियर, समझ में आया? तो अब इसे गलती था, क्लियर हुआ, और बाकी का सही था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखो सर आते हैं 29, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर सर कैश होता तो ड्राइंग टू कैश होता, क्लियर हुआ? ये हमेशा एग्जाम में आते रहते, मतलब एग्जाम में, तब तो एग्जाम में नहीं आता, स्कूल में आएगा, बट ऐसा नहीं कि स्कूल का एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल का एग्जाम में आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली तक तो सब चैप्टर होगा नहीं, तब जनरल टैबलेट स्कूल में आएगा, बट बोर्ड में नहीं आएगा। बात उसमें, चलिए सर बंद, नरेशन लिखिए, यहाँ तक क्लियर। एंड लास्ट एंट्री, सर लास्ट एंट्री टफ है, हम बनाते हैं, इतना जैसे तुम लोग बना रहे थे, है ना, एक तो टफ है, देखो टफ है, ये टफ है भाई, स्टूडेंट बहुत अच्छे है, टफ चीज तुम लोग से नहीं पूछेंगे, इतना हल्का हल्का पूछे। हाँ देख रहे हो ना, पढ़ाते ही यहाँ देख रहा हूँ, बोलो, अच्छा ये बोलो, खड़ा जाओ, सो रहा है, बिजू ने ऐसे मान लिया, खड़ा जाओ, बोलो आस्ते, देखो सो रहा था पता चला, देखो खड़ा, फिर अभिषेक अपने गलती हो रहा तुम बता रहे हो, आस्ते, तुम अली नहीं पढ़ा, शुरू में पढ़ रहा था, तुम टोपी देने लगा, चला दे, चला देना, अब उसको माने तुमको ना लग जाए। अच्छा भाई नहीं पढ़ रहे हो, नेक्स्ट दिन से हम भगा देंगे, मजाक नहीं, तुम्हारा पढ़ाई शुरू में तुम 3-4 क्लास बहुत अच्छा किया, अभी तुम इजी क्लास हो, सब पढ़ाए हुए, तुम देखो दूसरा कोई जवाब दे तुम नहीं दोगे, ऐसा करके कोई पढ़ाई नहीं है ना, मजाक अपनी जगह, बट आ रहे हो पढ़ने, बात तो समझ में। चलिए तुम बहुत दिन बाद है, बताओ, हाँ और गाँव जाओ, और गाँव जाओ, बैठ जाओ, देखो ऐसा गलती हो सब बोला, सब यही होगा, इसलिए तुम लोग भी नहीं बोला आए, सब आया करोगे, हाँ हम जानते हो, इसलिए तो बोला और गाँव जाओ, आयुष फॉर्म में, आयुष बोलता है, बोला आदित्य श्योर। अच्छा वेजेस का मतलब क्या होता है, आसे माने कौन, प्रोप्राइटर की उसकी वाइफ, तो वेजेस मतलब क्या से, वेजेस का मतलब क्या, प्रोप्राइटर की उसकी वाइफ, ठीक, लेबर को जो पैसा देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, मतलब मजदूरी, गुड बिल्कुल सर, वही नहीं हम बोले तो वही, अच्छा बैठ जाओ, हाँ तुम आस्ते, तुम डेटर बोल दिया सर, ओ अच्छा अब हो गया, अच्छा थोड़ा हंसी मजाक का, बट थोड़ा पढ़ाई भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों का पढ़ाई पर ध्यान देना, समझ में आया? हाँ मानसी तुम भी बोल दो, बिल्कुल सर। देखिए पेड आस्ते, पेड वेजेस, तो सर यहाँ डीआर और सीआर पता लगा है, ठीक से सुनो, आप लोग जब पढ़ाए थे आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, वेजेस दिए तो हमसे कैश गया, तो कैश क्रेडिट होगा कि नहीं भाई, जब हम लोग मजदूरी देंगे तो कैश ही ना देंगे, तो सर आउट हुआ कैश। अब देखें इन तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पास कुछ आया नहीं आया, सर कहाँ गया, मजदूर के पास गया, और कौन का मजदूरी में गया, तो मजदूरी को क्या बोलते हैं, वेजेस, बताए थे कि नहीं सर? वर्कर लोग को, लेबर लोग को जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, और एम्प्लॉय लोग को जो पेमेंट करते हैं उसको सैलरी बोलते हैं, सर पढ़ाए हुआ आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्लियर है? चलिए सर लास्ट एंट्री थोड़ा देखिए सर, यहाँ डेट डालेंगे 31 दिसंबर, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्लियर है सर? नरेशन लिखेंगे, सवाल कंप्लीट की नहीं, कंप्लीट के बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग नीड टोटल, क्या लिखेंगे बताओ, टोटल, बहुत टीचर लोग ग्रांड टोटल लिखा तो वो लिख सकते हो, लिख कर अब टोटल करेंगे 1,58,200, 1,58,200, सवाल कंप्लीट। सर आज एक सवाल बहुत आराम से पढ़ा है, सबको समझ में आया?
आप लोग से रिक्वेस्ट है, घर में जाके इसी क्वेश्चन को बनाओगे। अभी नया ट्राई नहीं करना। सुनो क्या बोल रहे हैं हम। अभी होमवर्क करने का कोई हम होमवर्क दे रहे भी नहीं। आपका होमवर्क है आर्ट ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवीजन करना, और हम 2-3 सवाल करवाएंगे तब करना। अभी इसी सवाल को जाके करवाना। मैंने 1 नंबर जो बनाया खुद से बनाओगे। बात उसमें है, नया बनाने का कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छा क्या करना, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना। और हम 3-4 सवाल बनाते हैं तो थोड़ा सा और पकड़ में आ जाएगा। उसका तुम लोग को होमवर्क सब फिर होमवर्क देंगे, जो डाउट रहेगा हम बताएंगे। क्या बोले समझ में आए? आज यहाँ तक रखते हैं। तो चलिए आज के लिए जय हिंद। वाह बोल ले। अच्छा और एक बात,